फिर ऐसे जाएगा, ये तो नहीं, थोड़ा सा 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। इधर ऐसे हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है ना, इधर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इधर ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा कुछ अंदर में दिखाई जाएगा। सर बाहर में क्या होगा? बाहर में तो सर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो बाहर में तुम्हारा, बाहर को पता भी नहीं चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। बाहर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अपना पॉजिटिव है ना, तो वो तो अपना क्या दिखाएगा, अपना जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे भी दिखाते पॉजिटिव मेटल, वो ऐसे ही दिखाएगा, ठीक है। बाहर अंदर के वजह से बाहर में कोई इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। तो मत बोलना कि सर ये ऐसे ऐसे करके आएगा, नहीं। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर में कैसे चार्ज का मोशन होता है, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ने के पहले हम लोग 2 सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड का करेंगे, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग ने ये सब के बारे में बात किया था, ठीक है। मैंने PYQ 225 का फिर से मैंने लाया ताकि तुम्हें याद हो चीजें, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बताया गया है कि ये जो AB है ना, इधर पे देखो एक पूरा सर्कुलर रिंग दिया हुआ है, ठीक है। ये सर्कुलर रिंग में ये जो AB है, ये जो AB है, AB के लिए इस O पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसका वैल्यू E बताया गया है। समझ आया क्या? ये जो क्वार्टर सर्कल है, ये क्वार्टर है, देखो ये क्वार्टर है, ये क्वार्टर सर्कल के लिए जो आंसर आता है वो तुम्हें याद होना चाहिए। सबसे पहले क्वार्टर सर्कल के लिए जो आंसर आता है क्या वो तुम्हें याद है? ठीक है, इधर से देखो रिवाइज होगा तुम्हारा। तो ये क्वार्टर सर्कल के लिए सेंटर में जो आंसर आता था क्या तुम्हें याद है? सेंटर में जो आंसर आता था वो हमेशा बाइसेक्टर में आता था। तो इसको बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन खींचो, इसको बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन खींचो, ये हो गया तुम्हारा लाइन। इस लाइन में हमेशा अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या होता है? अवे फ्रॉम द बॉडी, ये जो बॉडी है इससे अवे जाएगा, ठीक है। तो इधर पे जो भी आंसर आ रहा है उन्होंने बताया कि ई है। और अगर तुम्हें याद है, ठीक है, अगर तुम्हें याद है कि जो सर फॉर्मूला था ना, आपने जो फॉर्मूला पहले बताया था, मतलब मैंने डायरेक्ट प्रूफ करके उसके बाद तुम्हें फॉर्मूला ये दिया था कि 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, कितना दिया था मैंने? साइन थीटा बाई 2, जहां पे थीटा मतलब इधर पे कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और तुम इधर पे एक बार 90 डिग्री बिठाओ, देखो ये 90 डिग्री है ना, ठीक है। तो इधर पे एक बार 90 डिग्री बिठाओ तो ये 45 हो जाएगा। 45 मींस 1/√2, 2/√2 इज √2, कितना हो जाएगा ये इसका आंसर? √2 k लैम्डा बाई आर, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये बताया गया कि AB के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू है √2 k लैम्डा बाई आर। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसके बाद तुम्हें यह पूछा गया है कि ABC के लिए कितना आंसर आएगा, ठीक है। ABC के लिए मतलब अभी तुम्हें यह पूछ रहा है कि सेमी सर्कुलर तुम्हारा एक इधर पे थ्रेड है या तो वायर है, ठीक है, सेमी सर्कुलर है, तो सेमी सर्कल के लिए कितना होगा? ऐसा है, लेट्स से ये सेमी सर्कल है, ठीक है। ये सेमी सर्कल के लिए आंसर कितना आएगा ये तुम्हें पूछा हुआ है। ये आर्क नहीं है, सेमी सर्कल है, ठीक है। तो सेमी सर्कल के लिए उसका सेंटर में आंसर कितना आता है यही तुम्हें पूछ रहा है, ठीक है। तो सेमी सर्कल के लिए जो भी आंसर आता है सेंटर में, वो भी अगर पॉजिटिव है, ठीक है। पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे बना दिया मैंने, बाइसेक्ट कर रहा है इसको। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में इस पॉइंट में इससे दूर भागेगा क्योंकि पॉजिटिव है, तो दूर जो भागेगा उसका आंसर कितना आएगा? उसका आंसर आता है, देखो अच्छा तुम्हें नहीं पता है तो इधर 180 है ना, इधर बिठा दो 180। तो 180 बिठाने से ही तुम्हें पता चल जाएगा, अच्छा सर ये तो 90 हो जाएगा, साइन 90 कितना हो जाएगा? देखो थीटा बाई 2 है ना, तो साइन 90 सर 1 होता है, तो 2k लैम्डा बाई आर। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। कितना आ जाएगा? 2k लैम्डा बाई आर, ठीक है। तो अभी तुम्हें ये ई डैश बोल देता हूं क्योंकि मुझे ई डैश पूछा है इन टर्म्स ऑफ ई। तो ई का मतलब ये होता है और ई डैश का मतलब ये होता है। तो ई डैश इज इक्वल टू, देखो कितना इजी आसान सा क्वेश्चन था कि 2k लैम्डा बाई आर। तो इधर से k लैम्डा बाई आर का वैल्यू निकाल लो ना। k लैम्डा बाई आर को हम लोग लिख सकते e बाई √2, देख लो अच्छे से, k लैम्डा बाई आर को हम लोग लिख सकते e बाई √2। तो इधर पे भी k लैम्डा बाई आर है, तो k लैम्डा बाई आर को तुम e बाई √2 लिख लो और फिर तुम √2 से ऊपर नीचे इंटू डिवाइड कर लो, तो तुम्हें कितना मिल जाएगा? √2e मिल जाएगा, ठीक है। √2e विल बी द आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान था क्योंकि हम लोग ने ये सब पहले से अच्छे से बेसिक से हम लोग ने कवर किया था, इसलिए हमें आसान लग रहा, ठीक है। इधर पे देखो, मैं इधर से बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज
तुम्हें सिखाने जा रहा हूं। देखो ये 19 में आया था, और इधर से हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन की तरह इसको मत देखना, इसको कॉन्सेप्ट की तरह देखो। देखो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इधर पे जो भी हम लोग सीखेंगे वो आगे जाके हमें बहुत, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, या तो जब हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है, तब ये हमारे लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो तुम्हें इसको अच्छे से पकड़ना है। ठीक है, अभी तुम्हें ये दिया गया है कि एक तुम्हारे पास स्पेयर, इधर पे देखो, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन ए स्पेयर ऑफ रेडियस आर विथ ए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये रो है, रो ऑफ आर, मतलब जो तुम्हारा, इधर पे एक मैं स्पेयर बना देता हूं, ठीक है, ये तुम्हारा एक्स, ठीक है, ये एक स्पेयर है। इस स्पेयर में क्या हो रहा है, इसमें चार्ज अंदर पे है, ठीक है। इस जो स्पेयर होता है ना, स्पेयर अगर कंडक्टर होता है, ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे ये सब। अगर कंडक्टर होता है तुम्हारे पास, क्या होता है, कंडक्टर, कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में हमेशा चार्ज बाहर बाहर में रहता है, ठीक है। बट इधर पे बताया गया कि क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो चार्ज अंदर में भी है, ठीक है, इधर पे जो भी चार्ज है वो अंदर में भी है। तो चार्ज अगर अंदर में भी होगा तो ऐसा दिया हुआ है। और देखो ये जो आर है ना, ये कुछ ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब अगर सेंटर में एक चार्ज है, लेट्स से सेंटर में एक चार्ज है, तो ये बता रहा है कि आर के साथ साथ, देखो आर इनवर्सली है जैसा भी है, बट आर के साथ साथ तुम्हारा चार्ज ऐसे वेरी कर रहा है। देखो जितना तुम आर बढ़ाओगे तुम्हारा क्या हो सकता है, ये जो चार्ज है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर इसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है, इधर ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पकड़ना है अभी। ये अगर तुम्हारे पास एक स्पेयर हुआ तो स्पेयर के लिए हम लोग कैसे काम करेंगे अगर ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में होता है तो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वो तो हम लोग बाद में सॉल्व भी कर लेंगे, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आगे जाके बहुत लगने वाला है। ये जो मैंने बनाया, ये सोचो कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अगर ये होगा, ठीक है, इसलिए तुम्हारे पास इधर पे एक वो दिया गया है, क्या दिया गया है, एक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। एक इक्वेशन तुम्हें दिया गया है कि सर जो रो ऑफ आर है ना, रो मतलब, सर इधर पे रो का मतलब क्या है, रो का मतलब है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब वॉल्यूम में जो चार्ज क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना, वो कैसे किया गया है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे हम लोग ने लेमडा देखा था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जैसे हम लोग ने सिग्मा देखा था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब एरिया में चार्ज होता है, रो का मतलब, रो अगर दिया गया है तो मतलब अभी वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर रो ऑफ आर हमें देखना है तो रो ऑफ आर इज गिवन कि a बाई आर स्क्वायर ई टू दी पावर -2r/a, ऐसा कुछ इक्वेशन में दिया गया है। मतलब r के साथ तुम्हारा जो रेडियस है ना, गिवन दैट इसका पूरा रेडियस कैपिटल आर है, लेकिन स्मॉल आर क्या समझा रहा है कि स्मॉल आर डिस्टेंस अगर तुम जाओगे, ठीक है, इधर से अगर स्मॉल आर डिस्टेंस जाओगे, इधर से स्मॉल आर डिस्टेंस अगर जाओगे तो इस जगह का ये इधर पे देखो, ये तो 3D सरफेस है ना, तो सोचो ये जो तुम्हारे पास एक 3D सरफेस है उसको क्या चीज से रिपीट करते करते उसको बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक रॉड अगर बनाना है तो मैं छोटा सा इधर से dx काट लेता हूं, इस dx को इधर से लेके इधर 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 पूरा हम लोग जोड़ते जाते तो पूरा रॉड मिल जाता है, ठीक है। उसी तरह जब हम लोग को क्या बनाना था, डिस्क बनाना था, तब हम लोग ने रिंग काटा था, याद करो, डिस्क मतलब सर्कुलर प्लेट जब बनाना था हम लोग ने रिंग काटा था, रिंग छोटा, पहले सबसे छोटा रिंग काटा था, फिर बड़ा करते 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 पूरा डिस्क बन गया था, ठीक है। उसी तरह अगर तुम्हें सॉलिड स्पेयर बनाना है तो तुम्हें शेल काटना पड़ेगा, शेल मतलब सर होलो स्पेयर काटना पड़ेगा। क्या काटना पड़ेगा, होलो स्पेयर, सिर्फ बाहर बाहर से तुम्हारा क्या होगा, सोचो ना तुम्हारे पास एक फुटबॉल है, ठीक है, उस फुटबॉल को अगर तुम्हें बनाना है, ठीक है, अंदर में पूरा सॉलिड है, तो सबसे पहले अंदर जाके एक तुम शेल रख सकते हो, शेल मतलब, और एक स्पेयर बट वो होलो है, ठीक है। तो होलो स्पेयर अगर है तुम्हारे पास, होलो स्पेयर, तो होलो स्पेयर को क्या करो, सबसे पहले पूरा 0 रेडियस का एक रख दो, 0 रेडियस मतलब थोड़ा सा रेडियस का एक रख दो, फिर उसके ऊपर और लगाओ और लगाओ और लगाओ, ऐसे ऐसे अगर करते करते लगाओगे तो पूरा स्पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब उसका थिकनेस होगा ना, कुछ तो होलो स्पेयर है लेकिन कुछ तो थिकनेस होगा, तो सॉलिड स्पेयर को बनाने के लिए होलो स्पेयर की जरूरत है, या तो इसको हम लोग बोलते हैं शेल, रिंग की नहीं, रिंग तो 2 डायमेंशनल है, रिंग से कैसे तुम
स्पेयर बना सकते हो, ठीक है। कोई कोई रिंग सोचेंगे या तो डिस्क सोचेंगे, डिस्क या तो रिंग से नहीं होगा काम इधर पे तुम्हें, क्योंकि वो थ्री डी सर्फेस है ना, तो 3D के लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा, तुम्हें चाहिए होगा होलो स्पेयर, या तो शेल बोलते हैं इसको हम लोग फिजिक्स में। शेल का मतलब ही होता है होलो स्पेयर। तो सबसे पहले होलो स्पेयर मतलब क्या, 3 डायमेंशनल होगा, तो 3 डायमेंशनल सबसे पहले सेंटर में रख दो, फिर इससे पूरा पूरा बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ये टच में रहेगा ना, एक दूसरे के ऊपर ऊपर ऐसे बैठते जाएगा और पूरा क्या बना देगा तुम्हारा। और तुम्हारा जो होलो पेयर होगा या तो शेल होगा, उसके एक क्या रहेगा, थिकनेस रहेगा ना, वो थिकनेस के वजह से इसको जब चिपकाते जाओगे ऐसे ऐसे, तो पूरा बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। जैसे कि मैंने इधर पे दिखाया कि सर सबसे पहले ये था, ठीक है, इसका थोड़ा सा वो कर लेते हम लोग, या तो ऐसे कर लेते कि इसका साथ थोड़ा सा थिकनेस तो होगा, तो ये थिकनेस हो गया तुम्हारा सबसे पहले वाला। फिर इसके ऊपर ही दूसरा वाला बिठा दो, देखो ऐसा बन जाएगा, देखो इसके ऊपर ही दूसरा वाला बिठा दो, ऐसे बिठाते जाओ, क्योंकि ये एक शेल है, या तो क्योंकि ये एक स्पेयर है, ठीक है, होलो स्पेयर है, तो होलो स्पेयर के वजह से ये जो बनेगा ना लास्ट में, वो सॉलिड एक स्पेयर बन जाएगा, क्योंकि उसके पास थिकनेस था, उस थिकनेस के वजह से वो सॉलिड बन जाएगा, ठीक है, सॉलिड स्पेयर बन जाएगा। तो तुम्हारा जो काम होगा ना, वो इधर पे होगा कि आर डिस्टेंस दूर जाके तुम एक क्या ले लो, तुम इधर पे एक शेल ले लो, शेल मतलब इसका थिकनेस होगा, आर में जाके तुम डी आर काट लो, और इसको अगर रिपीट करोगे ना 0 टू कैपिटल आर, तो पूरा तुम्हारा क्या बन जाएगा, 0 टू कैपिटल आर। अगर तुमने देखो ये आर है, 0 टू कैपिटल आर, अगर तुमने इसको क्या किया, तुमने इसको रिपीट किया, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, तुम्हारा पूरा ये बन सकता है, ठीक है, ये आर है, और तुम इसको डी आर ले लो, ठीक है, आर में जाके मैंने डी आर ले लिया, आर में जाके मैंने डी आर ले लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग गॉस थ्योरम में फिर से इसको पढ़ने वाले, ठीक है। एप्लीकेशन जब हम लोग पढ़ेंगे स्पेयर के लिए, हम लोग क्या निकालेंगे, सॉलिड स्पेयर, कंडक्टिंग स्पेयर, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर, उन सब के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अभी सीख लो, ये आया था तुम्हारा 19 में, ठीक है, और इधर पे हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट हमें नहीं चाहिए, ठीक है, वो तो बाद में आएगा, ठीक है। तो ये दिया हुआ है तुम्हारा डेंसिटी, तुम्हें पूछा है कि अगर चार्ज Q है, ठीक है, अगर टोटल चार्ज इसमें Q है, ठीक है, बट चार्ज इधर पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में, तो डायरेक्ट तुम नहीं लिख सकते हो कि सर डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम होता है, तो चार्ज Q इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी और वॉल्यूम तुमने लगा दिया 4πr³। ये गलत हो जाएगा भाई, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये जो डेंसिटी ये तभी हो जाता अगर तुम्हारा जो डेंसिटी है ना वो कांस्टेंट होता। अगर डेंसिटी कांस्टेंट होता तो ये अगर यूज करके तुम निकालते तो मैं बोलता वाह शाबाश तुमने निकाल दिया, लेकिन ये जो तुम्हारा डेंसिटी है ना वो तो कांस्टेंट नहीं है, तो तुम ये सा नहीं लगा सकते हो। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेंसिटी को कांस्टेंट करना पड़ेगा, नहीं तो उससे इंटू नहीं कर सकते हो तुम, ठीक है। तो सबसे पहले डेंसिटी को कांस्टेंट करने के लिए हमने क्या किया, आर में जाके डीआर थिकनेस का एक होलो स्पेयर ले लिया। अब देखो डीआर इतना ही छोटा है कि इस जगह में तो डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। डीआर हमने इतना ही छोटा माना कि ये जो थिकनेस है ना, ये थिकनेस के लिए तुम्हारा जो भी डेंसिटी होगा, आर लेते एक्स लेते, आर तो उधर पे भी दिया हुआ है तो इसलिए हम लोग इसको एक्स बना देते, ठीक है, क्योंकि आर उधर पे भी दिया हुआ है ना, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको अगर x मैंने बना दिया, ठीक है, x में जाके मैंने dx थिकनेस का एक स्क्वायर काट लिया। ये जो dx थिकनेस है ये बहुत ही छोटा है, ये जो थिकनेस है ये बहुत ही छोटा है, ताकि उस जगह पे ये जो पोर्शन है उस जगह पे डेंसिटी तुम्हारा कांस्टेंट है। कितना होगा उस जगह पे डेंसिटी, तो कितना डिस्टेंस दूर गए तुम, x डिस्टेंस, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू, देखो x बिठा देना है बस, a बाई एक्स स्क्वायर e टू दी पावर -2 x बाई a। देख लो ऐसा हो जाएगा तुम्हारा अभी का इक्वेशन, ठीक है। अभी का इक्वेशन अगर तुम्हें दिख रहा है तो देखो अच्छे से, ठीक है। अभी का इक्वेशन ये क्यों होगा, क्योंकि इस जगह में मैंने डेंसिटी निकाला, इस जगह का डेंसिटी तो इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये तो dr नहीं अभी dx लिया, तो dx थिकनेस है, dx थिकनेस इज वेरी स्मॉल थिकनेस, उस थिकनेस में तो तुम्हारा जो भी रो होगा वो कांस्टेंट होगा, कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। अभी रो तुम्हें मिल चुका है, अभी हमें क्या निकालना है, हमें चार्ज निकालना है। तो देखो अगर रो को हम लोग चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकते, ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं सर, dq बाई dv भी लिख सकता हूं, ठीक है ना, dq बाई dv भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो इधर से अगर dq देखोगे तो तुम लिख सकते हो रो dv, क्या लिख सकते हो, रो dv, क्या लिख सकते हो, रो और साथ में dv। सर dv किसका किसका वॉल्यूम लोगे, किसका डेंसिटी लिया तुमने, इसका डेंसिटी लिया ना, तो इसका वॉल्यूम लेना है, ठीक है। ये जो होलो स्फीयर तुमने जो काटा या तो शेल जो तुमने काटा उसका वॉल्यूम लेना है, और उसका वॉल्यूम मैंने
पहले भी सिखाया था। इसका वॉल्यूम अगर लोगे ना, इसका छोटा सा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका एरिया इंटू इसका थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस या तो एरिया इंटू हाइट तुम्हारा वॉल्यूम होता है। तो एरिया इसका क्या हो जाएगा सर, 4 पाई एक्स स्क्वायर, ये तो सरफेस एरिया होता है, और साथ में इसका जो थिकनेस है सर वो dx है, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा इसका वॉल्यूम। तो इधर पे देखो dq इज इक्वल टू रो, और dv के जगह में तुम बिठाओगे दिस, खत्म। अब बस इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अच्छे से और आंसर आ जाएगा। देखो dq इज इक्वल टू रो, देखो रो है ना, रो के जगह में इसको बिठाना पड़ेगा, तो a बाई एक्स स्क्वायर, ई टू दी पावर 2x बाई a, ठीक है, यही तो हो जाएगा। और ये हो गया तुम्हारा रो, और इधर पे क्या दिया हुआ है सर, 4 पाई एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या है सर, dx है। समझ आ गया, इसको बस इंटीग्रेट करेंगे और आंसर निकालेंगे और खुश हो जाएंगे। और इधर से जो भी कॉन्सेप्ट तुम्हें सीखने को मिला ना एलिमेंट्री, इधर पे ये क्या है, इसका नाम क्या है सर, एलिमेंटरी शेल, ठीक है। शेल, या तो तुम्हें अभी मैंने अभी समझा दिया कि शेल को हम लोग होलोस्फेयर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, होलोस्फेयर, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा dq, ठीक है। dq को अगर तुमने इंटीग्रेट किया तो इधर पे क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dq इज q, ठीक है। इधर q मिल जाएगा क्योंकि q इज द टोटल चार्ज बता दिया है, तुम्हें निकालना है रेडियस r का वैल्यू निकालना है, ठीक है। रेडियस r इधर से हम लोग को निकालना है, और इधर से अगर देखोगे तुम तो क्या हो गया, अच्छा इधर पे देखो एक्स स्क्वायर कट गया, पहली बात, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, जैसे कि 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, कैपिटल ए भी कांस्टेंट है बाहर आ गया, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास बचेगा, क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं ना दोनों साइड, तो e टू दी पावर माइनस 2x बाई a, और साथ में रहेगा तुम्हारे पास dx, और हमें जाना है 0 टू r, तो ही तो जाके टोटल q मिलेगा ना। ये जो टोटल q, जो q होगा ना, ये q तो तब मिलेगा जब तुम कहां से जाओगे, तुम 0 टू r इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। इसको आगे करते हैं, ठीक है। 4 पाई a बचा हुआ है, तो देखते हैं, चलो 4 पाई a बचा हुआ है, तो इधर पे q आ जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद, और इधर पे 4 पाई a बचा हुआ है, ठीक है। और इधर पे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2x बाई a बचा हुआ था, ठीक है। देखो माइनस 2x बाई a बचा हुआ था, और साथ में dx, साथ में क्या हो जाएगा, dx, साथ में हो जाएगा dx, और हमें करना है 0 टू r इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इधर से अगर देखोगे तो q, ठीक है, हमें तो r का वैल्यू चाहिए ना, तो इधर पे इसको इधर ही ला देते, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, तो इधर पे इसको इधर ही ला देते, और इधर से अगर देखोगे तो e टू दी पावर माइनस एक्स को हम लोग लिख सकते, उसका इंटीग्रेशन अगर तुम्हें याद है, e टू दी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस एक्स ही होता है, बट जो भी चीज इधर पे होता है ना, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, क्योंकि ये चेन रूल है। तो तुम डिफरेंशिएट करो किसको, माइनस 2x बाई a को, ठीक है। इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें मिलेगा माइनस, तुम्हें क्या मिलेगा, माइनस 2 बाई a, कितना मिल जाएगा, माइनस 2 बाई a, और dx बाई, क्योंकि ये कांस्टेंट है बाहर आ गया, और dx बाई dx 1 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 2 बाई a, और इसको कर दो डिवाइड, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है, ये अगर डिफरेंशिएशन होता तो हम लोग इसको करते, हम लोग इसको इंटू करते हैं, बट अभी इस जो फैक्टर आया ना उसको हम लोग डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और हमें लगाना है इधर लिमिट, दैट इज 0 टू r लगाना है, ठीक है। और ये जो चीज आया ना, इसको इधर पे लाओ, ये जो चीज आया इधर पे, इसको इधर पे लाओ। कैसे लाओगे, देखो ये a अगर इधर पे लाओगे ना, तो ये क्या बन जाएगा बोलो, ये a जो आएगा ना वो ऊपर आएगा, ऊपर आके ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो q, देखो ये जो a है वो एक्चुअली ऊपर जाएगा, और इस साइड लाने से इसको नीचे ला सकते हो, तो a ऐसा लिख सकता हूं मैं। और 2 अगर देखोगे तो ये नीचे ही है, ठीक है, ये माइनस है तो इधर पे माइनस लगा देता हूं, ये माइनस इधर ला दो, और ये 2 अभी नीचे है तो इसको इधर कर दो, ठीक है। और इधर पे तुम पहले r बिठाओ, तो तुम्हें मिलेगा e टू दी पावर माइनस, अपर लिमिट बिठाया मैंने 2r बाई a, सबसे पहले क्या मिल गया, 2r बाई a, और जब 0 बिठाओगे तब तुम्हें मिलेगा -1, ठीक है। 0 जब बिठाओगे तब तुम्हें e टू दी पावर 0 मिल जाएगा, और e टू दी पावर 0 तो 1 ही होगा, तो 1 ही बिठा दिया, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया मैंने इधर पे, ठीक है। और इधर से अगर देखोगे तो इसको काटोगे तो तुम्हें मिलेगा -q डिवाइडेड बाई 2 पाई a, ऐसा मिल जाएगा। और इधर से अगर देखोगे तो तुम्हें मिल रहा है e टू दी पावर -2r बाई a, ठीक है, और नीचे -1, तो हमें चाहिए था r का वैल्यू, तो इस 1 को इधर पे लाओ तो ये प्लस हो जाएगा, तो मैं लिख रहा हूं इधर पे कि प्लस
ये जो 1 आएगा ना इधर, तो +1 हो जाएगा इधर, और ये माइनस में रहेगा, ठीक है, ये तो माइनस में रहेगा, दैट इज Q बाई 2 पाई AA, ये तुम्हारा माइनस में ही रह जाएगा। और इधर पे अगर देखोगे तो तुम्हारे पास बचेगा e⁻²R बाई A। R चाहिए हमें, R चाहिए, भूलना नहीं, ठीक है, ये आ गया। तो उसके बाद अगर तुम्हें पता है कि E अगर इस तरफ है तो एंटी लोगारिथम लेते हैं हम लोग, E को अगर इस तरफ लाओगे तो ln बन जाएगा, ठीक है, तो E को मैंने इस तरफ ला दिया, E को मैंने इस तरफ लाया, तो ये एंटी लोगारिथम में ये क्या बन गया, ऐसा कुछ बन गया तुम्हारा, ठीक है। तो इस तरफ तुम्हें मिल जाएगा -2R बाई A मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ मिल जाएगा। और फिर तुम्हें लाना पड़ेगा इस A को इधर और इस 2 को इधर, -A/2 को इधर लाओ, देखो A इधर आएगा और 2 नीचे आएगा, तो ये बन जाएगा, और ln क्या हो जाएगा, 1 - Q बाई 2 पाई AA, ठीक है। तो इधर पे तुम्हारा R का वैल्यू आ जाएगा। और अगर ऑप्शन, क्योंकि मुझे याद है ऑप्शंस क्या था, तो ऑप्शंस के साथ अगर मिलाना है तो ये -1 है ना, ये माइनस का मतलब क्या होता है, -1 को ln के ऊपर बिठा दो, तो ये ln, समझ आता ना, ln का जो पावर आता है वो आगे आ जाता है, तो ये -1 है, मतलब क्या है, वो ln के पावर में था, तो ये -1 अगर इधर लगाओगे, इधर तुम्हें -1 अगर लगाओगे तो इस चीज को तुम 1 बाई में भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे कि ln तुम x है तो इधर माइनस है ना, तो इस चीज को देखो, इधर मैं अच्छे से लिख भी देता हूं इसका प्रॉपर्टी, अगर तुम्हारे पास ln x है बट उसके आगे माइनस है, तो इस चीज को तुम ln x⁻⁻1 लिख सकते हो, इस चीज को तुम ln 1/x ऐसे भी लिख सकते हो ना, एक ही तो बात हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही मैं इस माइनस को गायब कर रहा हूं और मैं ये पूरा आंसर को ऐसे लिख रहा हूं, इस ln को गायब कर रहा हूं और इस माइनस को गायब कर रहा हूं, और मैं इस चीज को ऐसे लिख रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा ही कुछ था। तो अगर ऊपर का स्टेप तक भी आगे बट ये तुम्हें नहीं पता तो तुम हार जाओगे, ठीक है। तो इधर से हमें कॉन्सेप्ट सीखना था, कैलकुलेशन तो बस इधर पे बस मैथ लगा है, बट कॉन्सेप्ट हमें सीखना था कि अगर मुझे एक स्पेयर बनाना है, ठीक है, सॉलिड स्पेयर बनाना है, तो तुम्हें एलिमेंट्री क्या काटना पड़ेगा, शेल काटना पड़ेगा। और शेल का कैसे मैंने बता दिया कि ये DQ जो है ना, इसको याद रखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, ये DQ को अच्छे से याद कर लो, ये DQ को अच्छे से याद कर लो, ठीक है, रो DV ये जो होता है ना, ये अच्छे से याद कर लो, जब तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तब हम लोग DQ को ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। आज हम लोग सबसे पहले डाइपोल, तो हमारा मेन प्राइम इधर पे क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है। और उसके पहले हमें, क्योंकि हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आएगा उसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पहले खत्म करेंगे, ठीक है, वो छोटा सा टॉपिक है, बट उसके बाद हमारा डाइपोल एक बड़ा सा टॉपिक है, उसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर देखोगे तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब समझ आ जाता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब KQ/R², एक पॉइंट चार्ज के लिए। सर एक रिंग के लिए अगर मुझे एक्सियल पॉइंट में निकालना है तो क्या आता है, KQX डिवाइडेड बाई तुम्हारा रेडियस स्क्वायर प्लस x²⁵ ये सब तुम्हें आता है, क्योंकि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में बहुत ये सब के बारे में बात किया। लास्ट लेक्चर हमारा मूविंग चार्ज के बारे में था, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूविंग चार्ज कैसे तुम्हारा पाथ वगैरह बनाता है, या तो उसमें एक्सेलरेशन कितना आता है, वेलोसिटी का इक्वेशन कैसे निकालना है, प्रोजेक्टाइल के साथ कैसे कंपेयर करना है, वो सब बारे में था। लेकिन तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी नहीं पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड तक पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उसका इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी वैल्यू, बट अभी तुम्हें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब क्या होता है, जैसे कि तुमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज लाया, तुमने क्या किया, तुमने एक पॉजिटिव चार्ज को लाया, ठीक है, तुमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज को लाके इस रीजन में रख दिया, ठीक है। लेट्स से ये जो पॉजिटिव चार्ज को जिस रीजन में रखा, उस रीजन में पहले से कोई एक फील्ड है, किसी का मतलब इधर पे पावर है, या तो इसके आसपास कोई एक चार्ज होगा, इसके आसपास कोई एक चार्ज होगा, ठीक है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा इस पॉइंट में, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और मैं इसको इधर पे रख रहा हूं, ठीक है, ऐसा रीजन में रखना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है किसी और चार्ज के लिए, ठीक है। तो अगर ऐसा है, मैं मतलब अभी जब भी मैं ये बात करूंगा कि मैंने स्पेस में एक चार्ज रख दिया, इसका मतलब उस स्पेस में पहले से कोई चार्ज है जो क्या बना रहा है, इसका पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर पे बना रहा है, मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बना रहा है इस स्पेस में, ठीक है। उस स्पेस में मैंने क्या करा, पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, ठीक है। तो हमने देखा ये पॉजिटिव चार्ज को इधर पे रखने के बाद हमने ये देखा कि ये जो चीज हो रहा है ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है
वो इस तरफ जाने का ऐसे ऐसे जा रहा है, या तो जाने का हम लोग देख रहे हैं, उसका पाथ को हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। उसका पाथ जब हम लोग ने ड्रॉ किया तो हमें ऐसा दिखा। अभी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो तुम्हें समझ आएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे हम लोग ने देखा का पाथ एक फ्री स्पेस में, जहां पे पहले से किसी और चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी और चार्ज के लिए तुम सोचो कि इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर तुमने एक पॉजिटिव चार्ज को रख दोगे ना, एक पॉजिटिव चार्ज को रख दोगे, वो जिस तरफ जाने का टेंडेंसी होगा उसका, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, इस तरफ जा रहा है, मतलब उस तरफ तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो इधर पे ये वाला इजी है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे ऐसे भी। देखो, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द पाथ दैट ए स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड फॉलो इफ प्लेस्ड विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर रखोगे, वो जिस डायरेक्शन में जाने का टेंडेंसी रखेगा, या तो जिस डायरेक्शन में वो अगर मतलब अगर इसको फ्री छोड़ दिया तो उस डायरेक्शन में चला जाएगा, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसी डायरेक्शन में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। ये स्मॉल डेफिनेशन है, आगे जाके और उसका हम लोग डिटेली बात करेंगे। उसी तरह अगर हम लोग ने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज को रखा, ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा तो वो उस डायरेक्शन में चला जाएगा। मतलब इट इज अ पाथ। ठीक है, एक इमेजिनरी पाथ है। कैसा पाथ है, उसको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, तुम्हारे स्पेस में ये दिखाई नहीं देगा, बट ये है। ठीक है, बट ये है। ठीक है, दिखाई तो नहीं देगा बट ये होता है, और इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना पड़ेगा, और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ जाने का ट्राई करेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी और चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पे क्रिएट होकर रखा है, उस चार्ज, उस फील्ड में अगर तुमने एक पॉजिटिव चार्ज को रखा तो वो अगर इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ होगा इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जाना चाह रहा है तो इस तरफ होगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये जो चार्ज है इसने बनाया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ होगा, उसके लिए तुम एक पॉजिटिव चार्ज लाओ और वो जिस तरफ जाना चाह रहा है उस तरफ तुम्हारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। आई होप अभी थोड़ा बहुत समझ आया कि पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे और वो अगर ऊपर जा रहा है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर है, ये अगर रखेंगे तुम्हारे तरफ जा रहा है तो ये तुम्हारे तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरे तरफ आ रहा है मतलब मेरे तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर उसी तरह अगर तुमने गलती से भी नेगेटिव चार्ज को ला लिया, सोचो तुमने गलती से एक नेगेटिव चार्ज को ला दिया, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज को अगर लाओगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज को अगर लाओगे तो उल्टा दिखाएगा। क्या उल्टा दिखाएगा कि सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तुम्हारे तरफ है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज को इधर रखा, वो इस तरफ आना ट्राई करेगा, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब नेगेटिव चार्ज को रखते हैं तो उसमें ऑपोजिट में फोर्स लगता है, और पॉजिटिव चार्ज को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है, वही यूज कर रहे हो और कुछ नहीं। इसलिए नेगेटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज देखोगे, अगर पॉजिटिव चार्ज देखोगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आउटवर्ड क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, इधर लिख देता हूं, रेडियली आउटवर्ड तुम्हारा क्या हो रहा है, रेडियली आउटवर्ड तुम्हारा क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। उसी तरह अगर तुम्हें क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज के लिए चाहिए, अगर तुम्हें क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज के लिए चाहिए, तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, इनसाइड आएगा। ठीक है, इनसाइड आएगा। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, ऐसे आना स्टार्ट करेगा, ऐसे आना स्टार्ट करेगा। ठीक है, आगे बनाएंगे इन सब का अच्छे से पिक्चर, अभी तो बस ये दिखा रहा हूं कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, अगर फील्ड लाइंस ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव के लिए ऐसा हो जाएगा, पॉजिटिव के लिए बाहर निकलेगा। ठीक है, तो नेगेटिव फील्ड लाइंस कैसे बनाते हैं वो देख लो, और पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस कैसे बनाते हैं वो भी एक बार देख लो। ठीक है, तो फील्ड लाइंस का अगर डेफिनेशन तुम्हें बताना है एग्जाम के लिए तो तुम बता सकते हो, गलत हो गया, हाँ,
तो आना चाहिए था ना। ठीक है, ये आ रहा है, ये भी, ये आना चाहिए, आना चाहिए। नेगेटिव में टुवर्ड्स नेगेटिव तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आता है। तो ऐसे बनेगा तुम्हारा डायग्राम। तो एग्जाम के लिए तुम्हें क्या डेफिनेशन लिखना है, तो तुम ये डेफिनेशन लिख सकते हो, बाकी ऊपर वाला डेफिनेशन भी अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब एक पॉजिटिव चार्ज को अगर तुमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ जाने का ट्राई कर रहा है उसी तरफ तुम्हारा क्या होगा? फील्ड लाइंस। ठीक है, उसी तरफ तुम्हारा क्या होगा? फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इस चीज को अगर इधर पे लिखना है इसके लिए, तो क्या लिखोगे? रेडियली इनवर्ड हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, रेडियली इनवर्ड हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके लिए तुम्हारा नेगेटिव चार्ज के लिए, और पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। ठीक है, इतना में समझ आ गया। तो आगे बढ़ते, देखो जो सेकंड डेफिनेशन था ना तुम्हारा, इसको इधर पे हम लोग समझ दे। पहला वाला डेफिनेशन, सेकंड तो हम लोग ने समझ लिया, पहला वाला डेफिनेशन को इधर पे हम लोग समझ रहे। ठीक है, तो जो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, किसी कोई एक मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा, उसको इधर पे रखा था, ये ऐसे ट्रेवल करना स्टार्ट किया। ठीक है, हो सकता है, ठीक है, हमेशा स्ट्रेट जाएगा ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, जहां पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जहां पे क्या हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज इधर पे रखा मैंने और ये ऐसे पाथ को डिफाइन किया। ठीक है, ये पाथ जो फॉलो किया ना, ये ऐसे पाथ में तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज चला, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस पाथ में चला, इसके वजह से ये हो जाएगा तुम्हारा इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर तुमने कोई कोई पॉइंट ऐसे लिया, जैसे कि ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है और ये S पॉइंट है, ऐसे मैंने कुछ पॉइंट्स लिया। इस P पॉइंट में अगर तुमने टेंजेंट बनाया, टेंजेंट बनाना आता है हमें, अगर तुमने टेंजेंट बनाया इन सब पॉइंट में, इन सब पॉइंट में अगर तुमने क्या बनाया? टेंजेंट बनाया, तो वो जो टेंजेंट होता है वो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ अलग होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होता है ना। तो EP, EQ, ER और ES अगर निकालना है तो तुम ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, और एक दिखाता हूं, जैसे कि अगर तुम्हारे ऐसा है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कि ऐसा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर ऐसा कैसे हो गया? एक पॉजिटिव चार्ज को मैंने रखा था और ये पॉजिटिव चार्ज सर ऐसे पाथ में ट्रेवल करना स्टार्ट किया। ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज सर कैसे पाथ में ट्रेवल करना स्टार्ट किया? सर ऐसे पाथ में ट्रेवल करना स्टार्ट किया। तो सर इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे? इसमें हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे? देखो मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जितना भी पॉइंट होगा, उस पॉइंट में अगर तुमने टेंजेंट बनाया, उस पॉइंट में अगर, ठीक है, जितना भी पॉइंट होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, उस पॉइंट में अगर तुमने टेंजेंट बनाया तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तुम्हें बताएगा। देखो हर जगह अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैल्यू और उसका एक डायरेक्शन होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब ये जो मैंने बनाया, ठीक है, ये कलर से जो मैंने बनाया ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और पिंक कलर से जो इधर पे तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, पिंक कलर से जो दिख रहा है ना वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। एट ईच एंड एवरी पॉइंट देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग हो रहा है। तो इधर पे तुम ये भी बोल सकते हो कि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो इसको। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बोल सकते हो। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सर कैसे होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो जाएगा इक्वी, इसको हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं इक्वी स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर ऐसे इक्वली स्पेस्ड है तो इसको तुम क्या बोल सकते हो?
इसको तुम बोल सकते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इक्वी स्पेस्ड होने से इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे सुंदर से बनाते, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ऐसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम्हारे पास दिखा कभी, तुम बोलना इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर तुमने हर एक पॉइंट में क्या निकाला, हर एक पॉइंट में तुमने क्या निकाला, हर एक पॉइंट में हमने निकाला सर, हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर एक पॉइंट में निकालने के लिए तुम्हें निकालना पड़ेगा टेंजेंट, टेंजेंट टू, क्या लिखोगे इधर, टेंजेंट टू, tangent at any point on electric field line, on electric field line gives the direction of electric field of that point। जिस पॉइंट में तुम निकालोगे उस पॉइंट का डायरेक्शन तुम्हें बताया जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें निकाल लेते, चलो इसमें निकालना था हमें, तो इसमें हम लोग निकाल लेते। इसमें अगर हमें निकालना है तो इस पॉइंट में अगर देखना है तो तुम टेंजेंट ऐसे बनाओगे, ठीक है। इस पॉइंट में अगर तुम्हें देखना है तो तुम टेंजेंट ऐसे बनाओगे, इस पॉइंट में अगर देखना है तो तुम टेंजेंट ऐसे बनाओगे, इस पॉइंट में अगर तुम्हें देखना है, ठीक है, तो तुम टेंजेंट ऐसे बनाओगे। तो हर एक जगह में अगर तुम देखोगे, ये लेट से E1 है, ये लेट से E2 है, तो ये सब डायरेक्शन हमें मिल रहा है, ठीक है। ये सब हमारा डायरेक्शन है। और डायरेक्शन देखो अलग अलग है हर जगह में, हर जगह में डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो मतलब ये भी तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म, ये भी तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे ऐसे इक्वली स्पेस्ड होता है, नॉन यूनिफॉर्म अगर देखोगे तो ऐसा होता है कुछ, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म ऐसा कुछ होगा जहां पे तुम्हारा डायरेक्शन या तो वैल्यू दोनों चेंज होगा, ठीक है। या तो डायरेक्शन चेंज होगा, या तो वैल्यू चेंज होगा, या तो दोनों चेंज होगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है वैल्यू सेम है सर लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो भी ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। ऐसा भी हो सकता है सर कि डायरेक्शन और वैल्यू दोनों चेंज हो रहा है, तो भी ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। ऐसा भी हो सकता है कि सर वैल्यू तो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन सेम है, तो भी ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों देखना है तुम्हें, ठीक है, और इसको तुम्हें नोट करना है, ठीक है। तो चलो आगे हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग, और उसका प्रॉपर्टीज भी हमें देखना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग उसका ड्रॉ करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज समझ के हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे कि द फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। फील्ड लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर देखोगे वो कभी भी क्या नहीं होता है, वो इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्यों, ठीक है। तो एग्जाम में तुम्हें यही पूछेगा व्हाई, एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आता है इससे, दैट इज क्यू, ठीक है। तो अगर इधर पे ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर 1 है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नंबर 1 है, और उसी तरह मैंने अगर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना दिया, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर 2 है, ठीक है। ऐसे हमें समझ आ गया, ये हमें समझ आ गया। तो इस जगह पे, जिस जगह पे तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में तुम्हें क्या बनाना है, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन बनाओगे तो तुम्हें कैसा मिलेगा, वो बता सकते हो क्या सर? अगर मैं 1 के लिए बनाऊं तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मुझे दिखेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, कैसा होगा, ऐसे होगा। देखो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, तो ये हो गया तुम्हारा E1 का डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को मैं यूनिट वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो इस पॉइंट का जो डायरेक्शन होना चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो इस तरफ होना चाहिए था, बट ये जो तुम्हारा 2 है ना, ये सजेस्ट कर रहा है कि इस पॉइंट में इस तरफ तुम टेंजेंट बनाओ। तो ये जो E1 जो इस पॉइंट में होना चाहिए था, या तो E2 अभी लिखता हूं, तो इस पॉइंट के लिए जो सेकंड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बता रहा है ना, वो बता रहा है कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होना चाहिए था। देखो ये जो व्हाइट वाला कलर का जो है ना, व्हाइट कलर बता रहा है कि इस डायरेक्शन में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होना चाहिए, और ये कलर तुम्हें ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होना चाहिए। मतलब एट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम्हारा क्या हो गया,
तुम्हारा दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, एक पॉइंट में एक ही तो डायरेक्शन होगा ना, ये तो मैंने समझाया था कि एक पॉइंट में एक ही डायरेक्शन होगा। देखो ये तो हम लोग ने इधर पे पढ़ा था कि एक पॉइंट में अगर तुमने टेंजेंट बनाया, इस पॉइंट में अगर तुमने टेंजेंट बनाया तो ये होगा, इस पॉइंट में टेंजेंट बनाएगा तो ऐसे होगा, और इस पॉइंट में टेंजेंट बनाओगे तो ऐसे होगा। तो हर एक पॉइंट में अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लिखोगे वो तो सर एक ही डायरेक्शन में होता है ना। एक पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा एक ही डायरेक्शन का होना चाहिए था। बट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इधर पे देखोगे, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ intersection, point of intersection, there will be two direction of electric field, two direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, दो डायरेक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड which is not पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, एक पॉइंट में एक ही डायरेक्शन होना चाहिए था। ये जो तुम्हारा रीजन बताना था ना, तो ये तुम्हारा रीजन हो जाएगा कि क्यों इंटरसेक्शन नहीं हो सकता, तो रीजन ये है तुम्हारा। ठीक है, तो एग्जाम में अच्छे से लिख के आ सकते हो। ठीक है, तो बहुत इजी सा बात है कि सर जिस पॉइंट में इंटरसेक्शन होगा उस पॉइंट में दो डायरेक्शन हो जाएगा, और एक पॉइंट में दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का हो नहीं सकता, इसके वजह से वो लोग कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, चलो आगे। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है तुम्हारा, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के बारे में आराम से हम लोग समझेंगे। ठीक है, आगे जाके और हम लोग आराम से समझेंगे। ठीक है, सोचो हमारे पास एक कंडक्टर है, सोचो ये कंडक्टर है। ठीक है, याद रखना कंडक्टर में हमेशा जो चार्ज होता है ना वो बाहर में रिसाइड होता है। मतलब अगर ये कंडक्टर है और इसमें मैंने ठूस के मैंने बहुत सारा चार्जेस दे दिया, ठूस के ऐसे चार्जेस दिया, अंदर तक दिया मैंने। ठीक है, लेकिन कंडक्टर है ना, तो इसलिए वो जो चार्ज है वो कहां पे आ जाएगा, वो चार्ज तुम्हारे बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो लेट से ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज का एक कंडक्टर है। ठीक है, ये कंडक्टर में तुम्हें ये याद रखना है। ठीक है, आगे जाके हम लोग सेकेंड चैप्टर में इसको अच्छे से और समझेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने का क्या जरूरी है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सर्फेस वगैरह हम लोग समझेंगे आगे जाके। ठीक है, तब हमें पूरा समझ आएगा कि कैसे क्यों है। बट इस चैप्टर के लिए हमें ये जानना होगा कि चार्ज जो है ना वो रिसाइड्स एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर में एट द सरफेस में ही तुम्हारा क्या होगा, चार्ज रिसाइड होगा। और कंडक्टर में ठीक है, क्योंकि चार्ज बाहर में, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा ना, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो हमेशा क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर ही तुम्हारा होगा हमेशा। ठीक है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही होगा। ठीक है, तो ये अगर ऐसा हुआ है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है तो ये सरफेस हो गया, इससे परपेंडिकुलर मतलब ऐसा हो जाएगा, इससे परपेंडिकुलर मतलब ऐसा हो जाएगा, इससे परपेंडिकुलर ऐसा और ऐसा हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। ठीक है, तो दीज आर योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होता है, हमेशा सरफेस का परपेंडिकुलर होगा अगर वो एक कंडक्टर है, और कंडक्टर में जो भी चार्ज होगा वो अगर अंदर में भी दोगे ना तो भी वो बाहर में आ जाएगा। ठीक है, तुमने अंदर में दिया बट वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था एक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब जो चार्ज होगा ना तुम्हारा, चार्ज का जो भी मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड का लाइंस। ठीक है, अगर फील्ड लाइंस ज्यादा हुआ इसका मतलब चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ आया क्या? अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी से भी ज्यादा निकल रहा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर कभी भी तुम्हें दिखा कि ज्यादा है, ठीक है, अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कभी भी तुम्हें दिखा कि ज्यादा है, इसका मतलब जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है ना वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, समझ आ गया? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एक अगर एग्जांपल मैं दूं तुम्हें कि सर ये जो पॉजिटिव चार्ज था ना,
तो पॉजिटिव चार्ज से, ये लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे निकल रहा है तो इसका मतलब 2q चार्ज, पॉजिटिव 2q चार्ज से क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना चाहिए, क्योंकि ये इसका डबल है। तो ये सब चीजें तुम्हें याद रखना है जब हम लोग अभी फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो ये सब चीजें अगर हम लोग नहीं पकड़ेंगे ना, तो तुम में और एक नॉर्मल सा स्टूडेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तुम्हें ये सब बेसिक्स तुम्हें आना चाहिए। देखना, तुम्हारे फ्रेंड के साथ अगर बैठोगे तो उसको अगर एक डायग्राम बनाने दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, वो कभी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को नहीं गिनेगा, बट क्योंकि तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूं तो पूरा बेसिक से जाना है, तुम्हें ये सब पता होना चाहिए कि अगर पॉजिटिव चार्ज से दो इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर पे 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो इधर पे क्योंकि ये क्यू था तो 2q में कितना हो जाएगा, 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगा, 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगा। ऐसे ही करके अगर मैंने 4 का बनाया, 4q का बनाया, तो ये देख लो 2 के लिए अगर 4 है तो 4 के लिए कितना होगा, ऐसे करके तुम कैलकुलेट कर सकते हो ना। 8 करना पड़ेगा हमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 और इधर पे एक कर देंगे, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे हमें समझ आ रहा है, अच्छा जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो तुम्हारा फील्ड लाइंस को क्या कर देंगे, बदल देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम्हें मिलेगा अगर 4q होगा। 2 नंबर, अगर इफ तुम्हारा 2 नंबर मिल रहा है, अगर किससे, किसके वजह से 2 नंबर मिल रहा है, पॉजिटिव चार्ज के लिए। क्यू चार्ज के लिए अगर 2 हुआ, क्यू चार्ज के लिए अगर 3 हुआ, तो ये सब बदल जाएगा। ठीक है, ये मैं 2 मान के चला कि इसके लिए अगर 2 हुआ तो इसके लिए 4 होगा, इसके लिए 8 होना चाहिए। ठीक है, तो ये इधर पे समझ आना चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो नंबर ऑफ, क्या तुम्हें समझ आना चाहिए कि नंबर ऑफ, क्या तुम्हें समझ आना चाहिए कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है ना, वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। चलो आगे, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, द मोर द लाइंस द मोर द स्ट्रेंथ। मतलब ये डायरेक्ट तुम्हारा स्पेसिंग को डिफाइन कर रहा है। स्पेसिंग को डिफाइन कर रहा है मतलब सर क्या हो गया कि अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ठीक है, अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसा सोचो हमारे पास ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ऐसा, फिर ऐसा। ठीक है, ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये इसको इंटरसेक्ट कर जाए। ठीक है, तो ऐसा बना देते। ठीक है, इस साइड में अगर देखोगे, साइड में अगर देखोगे तो ये सब थोड़ा सा स्पेसिंग ज्यादा है। ठीक है, स्पेसिंग इधर पे ज्यादा है और इधर पे थोड़ा सा कम है। सोचो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से तुम्हारे पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से और कुछ नहीं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ऐसा है तो इधर से डायरेक्ट तुम देख के ही बता सकते हो कि सर इधर पे अगर मैं एक पॉइंट लिया ना, ठीक है, इधर पे अगर मैंने एक पॉइंट लिया जिसका नाम ए है और इधर पे अगर मैंने एक पॉइंट लिया जिसका नाम बी है, तो तुम डायरेक्ट बता सकते हो कि सर इधर पे जो स्पेसिंग है ना, वो काफी क्लोज क्लोज है। इस रीजन में तुम क्या देखो, इस रीजन का स्पेसिंग को तुम ऑब्जर्व करो। ठीक है, इस रीजन का स्पेसिंग को तुम ऑब्जर्व करो। इधर पे अगर स्पेसिंग देखो ना, वो क्लोज है। स्पेसिंग देखोगे तो वो डेंस बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, क्लोज है। स्पेसिंग जो है वो एक दूसरे के पास बहुत क्लोज है। बट इधर पे अगर देखोगे ना, तो ये स्पेसिंग तुम्हारा क्या है, बहुत ही इधर पे गैप ज्यादा है। ठीक है, तो ये स्पेसिंग, अगर ये स्पेसिंग इधर पे ज्यादा बोल सकते हो। ठीक है, इधर पे स्पेसिंग ज्यादा है, इधर पे स्पेसिंग कम है। ठीक है, तो स्पेसिंग अगर ज्यादा है, ठीक है, और स्पेसिंग अगर कम है, इससे हमें यह समझ आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ मतलब इंटेंसिटी वैल्यू, स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिंग होता है। ठीक है, तो अगर तुमने स्पेसिंग को ज्यादा किया, अगर स्पेसिंग को ज्यादा किया, स्पेसिंग को अगर तुमने ज्यादा किया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उधर पे कम हो जाएगा। समझ आ गया। और स्पेसिंग अगर कम है, स्पेसिंग अगर कम है, कम है, तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो कभी वो ज्यादा हो जाएगा, वो कहीं
इधर पे उससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा अगर तुम्हें समझ आता है तो इधर से तुम बोल सकते हो कि सर ये जो तुम्हारा ए पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए शुड बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। बोलो समझ आ गया? यही तुम्हारा इधर पे समझ आना चाहिए था। ठीक है, इस एग्जांपल से हमें यही समझ आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ए पे देखोगे, क्योंकि ये क्लोजली डेंस है, ठीक है, ये देखो इधर पे डेंस नहीं है, इधर पे थोड़ा थोड़ा दूर दूर है, तो स्पेसिंग ज्यादा है, तो स्पेसिंग ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया? स्पेसिंग ज्यादा का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पे कमेगा। और स्पेसिंग अगर कम है इसका मतलब ये हो गया, स्पेसिंग अगर कम है तो इसका मतलब ये हो गया कि इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, स्पेसिंग कम, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये मैंने इधर से तुम्हें समझाया। ठीक है, उसी तरह तुम देखोगे तो एक पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के एक नेगेटिव चार्ज में जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होता है? स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है एंड टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब खत्म होना, टर्मिनेट एंड होना। ठीक है, टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज में हमेशा खत्म होता है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव नेगेटिव आसपास है तो पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव में खत्म होएगा। ठीक है, तो उसी तरह अगर मैंने इधर पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, ठीक है, इधर पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, ठीक है, और इधर पे मैंने अगर एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो तुम्हें कैसे दिखेगा बोलो तो तुम्हें यह दिखेगा कि पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव जा रहा है। देखो इधर पे तुम्हें कैसे दिखेगा? तुम्हें ये दिखेगा कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हमेशा क्या होगा? हमेशा इधर से पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव में जाएगा। पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव स्टार्ट हुआ नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव स्टार्ट हुआ नेगेटिव जा रहा है। सर ये बेंड क्यों हुआ? सर इधर पे ऐसा बेंडिंग क्यों हुआ? ऐसे सीधा सीधा जा सकता था वो, ऐसा बेंड ही क्यों हुआ? ये देखो ये बेंड क्यों हो गया? तो ये बेंड इसलिए हुआ क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, वो एक्चुअली जाना ऐसे चाह रहा था। देखो ये एक्चुअली ऐसे जाना चाह रहा था, ऐसे जाना चाह रहा था, बट ये जो नेगेटिव है ना इसको अट्रैक्ट करके इधर लेके गया, इसलिए ये बेंडिंग हो गया। समझ आ गया? ये ऐसे जाने वाला था लेकिन इसको ऐसे घुमा के ऐसे लेके जाएगा, ये ऐसे जाने वाला था लेकिन ये नेगेटिव बोल रहा है नहीं नहीं तू जा नहीं सकता, तू मेरे तरफ आना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया? इसलिए ये बेंडिंग हो रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, नहीं तो तुम बताओगे ना सर ऐसे कैसे बन गया, लूप लूप जैसा बन रहा है। ठीक है, देखो क्लोज लूप नहीं बनेगा कभी भी नहीं। ठीक है, और पॉजिटिव से ऐसे अगर निकल रहा है, ये भी कभी ना कभी आके घूम के इधर पे आएगा। ठीक है, कभी ना कभी तो आएगा ये घूम के। ठीक है, उसी तरह अगर और एक दो दिखाना है तो इधर पे अगर और एक दो दिखाना है, अरे इधर से लो। ठीक है, तो ऐसा दिखेगा तुम्हें। ठीक है, कुछ ऐसा तुम्हें दिखेगा। और अगर दिखाना है कुछ कि ये ऐसा निकलेगा, इधर से ऐसा निकलेगा, कभी ना कभी ये जाके ऐसे घुसेगा और इधर से ये ऐसे घुसेगा। ठीक है, तो तुम इसको डाइपोल भी बोल सकते हो। ठीक है, आज हम लोग को ऐसे भी पढ़ना है, इस लेक्चर में हम लोग डाइपोल खत्म करेंगे। इसको डाइपोल भी बोल सकते हो क्योंकि ये पॉजिटिव, डाइपोल क्या होता है? एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव चार्ज का एक सिस्टम होता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डाइपोल, तो ये इसको डाइपोल तुम पकड़ सकते हो। ठीक है, तो ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगर ऐसे दिया हुआ है तो तुम क्या कर सकते हो? ऐसे बना सकते हो। ठीक है, ये आगे है कि नहीं एक बार देख लेते। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज खत्म करेंगे तो ही जाके होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज तक तुम्हारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आता है। ठीक है, और इधर पे अगर देखोगे तो स्पेसिंग देखो इधर पे ज्यादा है, स्पेसिंग इधर पे ज्यादा है, और इधर पे देखो थोड़ा सा डेंस ज्यादा होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव के पास डेंस ज्यादा होता है, नेगेटिव के पास डेंसिटी ज्यादा होगा, लेकिन इधर पे अगर देखोगे तो स्पेसिंग थोड़ा थोड़ा दूर दूर होगा क्योंकि इधर पे मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, जो इधर पे तुम्हारा मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और इधर पे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, इसलिए इधर पे थोड़ा सा ज्यादा डेंस दिखेगा। ठीक है, और इधर से और भी एक चीज समझना है, अगर ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो इधर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकला वो पहले गिन लो एक बार। ठीक है, इधर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर तुम्हें गिनना है तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 और ये 8। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
तुम्हारा निकला है पॉजिटिव चार्ज से, उसी तरह नेगेटिव में भी, क्योंकि ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो इधर से अगर 8 निकला है तो 8 ही इधर पे जाना चाहिए, क्योंकि दोनों क्यू क्यू है, दोनों ये भी क्यू है, इसका मैग्नीट्यूड भी क्यू ही है। तो इधर पे भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ आ गया। बट यही अगर चार्ज अगर थोड़ा सा ज्यादा होता या कम होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर होता ना दोनों साइड में वो अलग अलग होता। तो इधर पे देखो, इधर से 8 निकला, इधर पे 8 ही गया है, ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है बराबर है, समझ आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होता है? पॉजिटिव से स्टार्ट होकर हमेशा नेगेटिव की तरफ जाता है, ठीक है। ये हमारा इधर पे कॉन्सेप्ट था, ये इसका प्रॉपर्टी है बोल सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ो, और इंटरसेक्शन नहीं होगा, देखो इधर पे कहीं पे भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी इधर पे इंटरसेक्ट नहीं हुआ है, नहीं हो सकता है, वो तो हम लोग ने पहले ही प्रॉपर्टी पढ़ा था, ठीक है। इधर पे ये बता रहा है कि अगर तुम्हारे पास एक आइसोलेटेड चार्ज है, ठीक है, आइसोलेटेड मतलब सिंगल, अगर आइसोलेटेड, इधर पे अगर हम लोग ने आइसोलेटेड चार्ज या तो सिंगल, अगर मैंने चार्ज लिया सिंगल, तो इसके पास अभी पॉजिटिव नहीं है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो मैं अगर इधर पे एक पॉजिटिव चार्ज लेता हूं जिसके पास नेगेटिव नहीं है, आइसोलेटेड है, सिंगल है, तो ये अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया, ठीक है, ये मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया, इसके आसपास नेगेटिव नहीं है, तो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव जाने का कोई इधर पे क्या नहीं आता, कि इधर पे कोई सिचुएशन ही ऐसा नहीं होगा कि पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाएगा। ये तो सर पॉजिटिव से निकलेगा और पूरा इंफिनिटी तक जाएगा, समझ आ गया क्या? पूरा आइसोलेटेड चार्ज के लिए अगर पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और पूरा इंफिनिटी तक जाएगा। तो इधर पे लिख देता हूं क्या, कि अगर पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो स्टार्ट्स फ्रॉम, या तो स्टार्ट तो पॉजिटिव से ही होगा, तो एंड कहां पे होगा? एंड हमेशा इंफिनिटी में जाके होगा। तो ये इंफिनिटी जा रहा है, अगर सिंगल चार्ज है तो ये इंफिनिटी जा रहा है, ये तुम्हें इधर पे याद रखना है, ठीक है। ये इंफिनिटी है, ये इंफिनिटी है, ठीक है, इंफिनिटी जाएगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होके इंफिनिटी जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा? तब तब इंफिनिटी से नेगेटिव के तरफ आएगा, क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव के तरफ आता है, ठीक है। वो तो पहले भी हम लोग ने डेफिनेशन जब सीखा था तब भी देखा था कि अगर एक नेगेटिव चार्ज को तुम, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक नेगेटिव चार्ज को तुम अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रख दोगे ना, तो वो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इसके वजह से ऐसे आता है, ऐसे होगा, ठीक है। तो इधर पे अगर देखोगे तो तुम्हारे पास अगर एक नेगेटिव क्यू चार्ज है, नेगेटिव क्यू चार्ज अगर है तुम्हारे पास, तो स्टार्ट कहां से होता है? स्टार्ट होता है, स्टार्ट होगा तुम्हारा इंफिनिटी से, और खत्म कहां पे होगा? टर्मिनेट मतलब खत्म, टर्मिनेट मतलब खत्म, खत्म कहां पे होगा? खत्म होगा नेगेटिव चार्ज में, माइनस क्यू में खत्म होगा। और इधर पे अगर देखोगे तो एंड इधर से होता है, और स्टार्ट कहां से होता है? पॉजिटिव चार्ज से होता है। स्टार्ट अगर देखोगे तो कहां से होता है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होके एंड कहां पे होगा? इंफिनिटी। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, अगर आइसोलेटेड है तुम्हारे पास, अगर चार्ज आइसोलेटेड है तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। चलो आगे, और ये हम लोग ने पढ़ लिया था, बस इसको लिख के रखो फिर से, ठीक है। ये हम लोग ने अच्छे से पढ़ लिया था ना, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो ये तुम इधर पे एक डायग्राम बना के फिर से इसको याद कर सकते हो, ठीक है। ये भी उसका प्रॉपर्टी है, बट ये डेफिनेशन भी है इसका, ठीक है। डेफिनेशन भी यही समझाता है, और इसका प्रॉपर्टी भी है कि अगर कोई भी पॉइंट में अगर तुमने क्या बनाया? टेंजेंट बनाया। कोई भी पॉइंट में अगर तुमने क्या बनाया? टेंजेंट बनाया, ऐसे अगर टेंजेंट बनाया, तो तुम्हें उस पॉइंट में जो भी डायरेक्शन मिल रहा है वो एक उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देगा। तो मतलब इसका अगर नाम अगर P है, तो इस पॉइंट में EP का डायरेक्शन मिल गया मुझे। ये अगर पॉइंट अगर Q है, तो इस पॉइंट में Q का क्या मिल गया मुझे? इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, उसका डायरेक्शन मिल गया। इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, लेट्स से ये S है, तो ये डायरेक्शन मिल गया, ठीक है। ये अगर R है तो इस पॉइंट में ER का डायरेक्शन मिल चुका है मुझे, ठीक है। और अगर देखोगे तो इस जगह पे मैं लिख देता हूं,
सम एक्स, तो ये हो जाएगा इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे करके तुम इसको सीख सकते हो। ठीक है, सीख लेना इसको। आगे बढ़ो। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो देखो ये मैंने पहले भी बता दिया था कि चार्ज अगर दोगे ना तो वो हमेशा सरफेस में रिसाइड होता है। यही तुम्हारा क्या है, इसका प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टी अगर देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर अगर मैंने चार्ज अंदर में भी दिया वो बाहर में आ जाता है। वो क्या हो जाता है, बाहर में आ जाता है, ऐसे बाहर में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लेट्स से ये भी पॉजिटिव है, ऐसे बाहर में आ जाता है। तो अंदर में अगर देखोगे, अगर एक क्या है तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास ये कंडक्टर है तो कंडक्टर का अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि इधर पे चार्ज जो है ना वो जीरो है। ठीक है, चार्ज अंदर में रहता ही नहीं है, चार्ज हमेशा बाहर आ जाता है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है, अगर कंडक्टर है तो नेगेटिव चार्ज भी होगा, तो इधर पे नेगेटिव दे देता हूं। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे दूर दूर चला गया। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव अगर दूर दूर चला गया तो हम लोग ये बता सकते हैं कि अंदर में कंडक्टर का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, या तो चार्ज नहीं है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये भी बता सकते हो। तुम बताओगे सर ये कैसे हुआ, तो ये देखने के लिए अगर तुम्हें पता, सच में पता होना चाहिए ये क्यों हुआ, और इधर पे याद रखना ये हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ही होगा। आगे जाके हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब ये नहीं होगा, तब उसको हम लोग जब एक्सटर्नल सोर्स के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। अभी जीरो हो रहा है, क्यों हो रहा है देखो, अगर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर की तरफ लगा दिया, ठीक है, अगर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर की तरफ लगा दिया, सोचो मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लगाया, ये मैंने लगाया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आउटसाइड वाला एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसको लगाया। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर नेगेटिव चार्ज रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर नेगेटिव चार्ज रखोगे तो वो हमेशा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करना स्टार्ट होता है। तो नेगेटिव पक्का इसके अगर अंदर में भी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो इस तरफ आ गया और इस तरफ चला गया तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्यों पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे सेपरेट हो गया वो समझ आया। मैंने बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था, बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, जिसके कारण क्या हुआ, जो नेगेटिव में है ना उसमें फोर्स लगा होगा, उसमें फोर्स लग के वो नीचे की तरफ आ गया। देखो इधर अगर एक नेगेटिव होता तो उसमें इस तरफ क्यू ई का फोर्स लगता, क्या लगता, क्यू ई, ई मतलब जो मैंने ऐसे लगाया, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो जो फोर्स लगता वो नीचे की तरफ लगता, तो धीमे धीमे जो नेगेटिव चार्ज है इधर पे आके एक्यूमुलेट हो गया। ठीक है, एक्यूमुलेट हो गया तुम्हारा नेगेटिव चार्ज इधर पे। तो अगर नेगेटिव चार्ज इधर पे एक्यूमुलेट हो गया तो पॉजिटिव कहां पे एक्यूमुलेट हो गया, ऊपर में पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, ये भी इधर पे एक्यूमुलेट हो गया। अभी ये जाएगा नहीं, इधर पे ही रहेगा। ठीक है, तो दोनों चार्ज एक्यूमुलेट हो गया अलग अलग सरफेसेस में। ठीक है, अगर एक्यूमुलेट हो गया तो तुम्हें इधर पे देखो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और ये कंडक्टर है, कंडक्टर के पास बहुत ज्यादा नंबर में क्या रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ठीक है, उसके आउटर ऑर्बिट में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है, जैसे कि 10⁻29 या तो 28 पर मीटर क्यूब रहता है। एक मीटर क्यूब में 10⁻29 या तो 28 तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब समझ आ रहा है, 10⁻28 मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इतना इलेक्ट्रॉन रहता है, इसके वजह से तुमने इधर पे जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ना, ये पॉजिटिव इधर पे फिक्स हो गया, ये नेगेटिव इधर पे फिक्स हो गया, तो पॉजिटिव से नेगेटिव वो लोग क्या करते, पॉजिटिव से नेगेटिव वो लोग क्या करते, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लेते अंदर में ही। अंदर में ही क्या बना लेते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लेते हैं। अंदर में ही अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएगा, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये हो गया तुम्हारा ई इनसाइड। किसने बनाया, ये कंडक्टर ने अपने आप बना दिया। जब तुमने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, आउटसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इनसाइड वाला एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, और इनसाइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो क्योंकि उसके पास इतना सारा, इतना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए वो क्या कर देता है, वो हमेशा आउटसाइड वाला को कैंसिल आउट कर देता है, क्योंकि वो बराबर बन जाता है। क्या हो जाता है, ये बराबर तुम्हारा क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या बन जाता है, बराबर का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाता है। मतलब इधर अगर 2 दिया तो इधर पे तुम्हारा 2 आ जाएगा। अगर वेक्टर में तुम्हें लिखना है तो तुम लिख सकते हो ई इनसाइड जो भी होगा वो हमेशा नेगेटिव ऑफ ई आउटसाइड होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए जो भी नेट होगा, जो भी नेट होगा वो जीरो हो जाएगा। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता।
ठीक है, वेक्टर में अगर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन का है। ठीक है, तो इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ना, चार्ज पहले एक्यूमुलेट हुआ, अलग अलग जगह में जाके फिक्स हुआ और पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेट हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पे सेट हुआ सर? अंदर में सेट हुआ। तो सर आपने जीरो क्यों बोला? अरे एवरेज देखो ना, जीरो ही तो हो गया, ये जितना ये इतना ही, तो टोटल अंदर में कितना हो गया? जीरो हो गया। इसके वजह से इसका अगर तुम्हें फील्ड लाइंस अगर ड्रॉ करना है, छोटा दिखा रहा हूं इधर पे, इसका अगर फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है तो इधर पे नेगेटिव 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 चार्ज आ गया था, इधर पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया था। तो इसका अगर फील्ड लाइंस तुम्हें ड्रॉ करना है, क्योंकि अंदर में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया और कैंसिल आउट करके अंदर में जीरो हो गया। तो इसके वजह से अगर तुम इसको ड्रॉ करोगे, इसको अगर तुम ड्रॉ करोगे तो तुम्हारे लिए ये जो आएगा आंसर, इसका जो भी तुम्हें डायग्राम दिखेगा, नेगेटिव चार्ज से क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज से हमेशा निकलता है। तो ये निकलेगा ऐसे, ऐसे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल गया, क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर भी होना है टू द सरफेस। और नेगेटिव चार्ज से क्या होता है? नेगेटिव चार्ज से अंदर आता है, तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बट अंदर में देखो गायब है, नेगेटिव चार्ज से अंदर तो आया, नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर तो आया इलेक्ट्रिक फील्ड, बट अंदर में देखो गायब हो गया, अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसके वजह से कोई भी फील्ड अंदर पे होगा नहीं। बट फिर से पॉजिटिव के लिए बाहर आया और नेगेटिव के लिए अंदर गया। देखो नेगेटिव के लिए अंदर गया, अंदर में जीरो हो गया और उसके बाद फिर से बाहर निकल गया। ठीक है, अंदर में इसलिए जीरो हो गया क्योंकि ये जो तुमने आउटसाइड लगाया था और ये जो इनसाइड है वो दोनों बराबर नेचर का आ जाता है, बराबर आता है, और उसका जो डायरेक्शन होता है वो ऑपोजिट होता है और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। क्या कर देता है? अंदर में एक दूसरे को इधर पे ऐसे ये और ये कैंसिल आउट होके अंदर में जीरो हो जाता है। अंदर में क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। समझ आ गया? तो इसको याद रखना और इसको ड्रॉ करो अच्छे से। देखो अभी हमें बस डायग्राम्स बनाना है। ठीक है, डाइपोल के लिए मैंने पॉइंट चार्ज के लिए पहले भी बनाया, डाइपोल के लिए भी बनाया, जल्दी जल्दी इधर पे नोट करके रखो। ठीक है, कि सर पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा बाहर जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा एक जगह पे कर लेते डायग्राम ताकि सब रहे एक साथ। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा बाहर जाएगा, तो ऐसे बाहर कर दिया। सर नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा अंदर आएगा, तो नेगेटिव चार्ज के लिए अगर आइसोलेटेड है तो पॉइंट चार्ज इधर पे आइसोलेटेड बता रहे, तो मैंने इधर पे ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। और अगर डाइपोल के लिए देखोगे तो डाइपोल के लिए हम लोग ने ड्रॉ किया था, फिर से ड्रॉ कर लेते। पॉजिटिव चार्ज है इधर पे, पॉजिटिव क्यू चार्ज है। ठीक है, और इधर पे नेगेटिव क्यू चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्यू चार्ज अगर है, क्योंकि दोनों का डाइपोल मतलब यही होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए डाइपोल का मतलब, अगर एक पॉजिटिव चार्ज हुआ तो दूसरा नेगेटिव चार्ज ही होना चाहिए। मतलब एक -2q होने से नहीं चलेगा, एक अगर +q है तो दूसरा -q होगा। ठीक है, ये हमें समझ आ गया। तो इसका हम लोग सर कैसे ड्रॉ करेंगे? इसको ड्रॉ करने के लिए पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तुम्हारा, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे आएगा, क्यू बेंड होता है वो भी मैंने बताया था बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। और ये ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे बेंड हो जाएगा ऐसे, और इधर से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा उधर पे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड जाना चाहिए, एक ज्यादा कम नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी कभी ना कभी ऐसे घूम के इधर से निकलेगा और इधर से ऐसे कभी ना कभी ये आएगा, या तो ये आ सकता है, ये भी आ सकता है जो इधर से ऐसे निकला होगा। ठीक है, ऐसे तुम इसको डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, ये जाके ऐसे जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डाइपोल के लिए। लीनियर चार्ज के लिए कैसे करेंगे? लीनियर चार्ज तो लोग बोलते हैं कि लीनियर चार्ज के लिए नहीं आता है। लीनियर चार्ज तो अभी हम लोग ने किया भी था कि इधर पे भी सोचो, इधर पे भी तुम्हारे पास चार्ज है और इधर पे भी तुम्हारे पास चार्ज है, दोनों तरफ तुम्हारे पास, दोनों सरफेस में तुम्हारे पास चार्ज है, लीनियर चार्ज। ठीक है, तो दोनों तरफ तुम क्या बनाओ? तुम दोनों तरफ क्या बना दो? ऐसे बना दो, पॉजिटिव ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और इस पॉजिटिव की वजह से बाहर निकलेगा। ठीक है, ऐसे करके तुम बना सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम। ठीक है, थोड़ा सा सिमेट्रिक नहीं बना। ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। ये तो हम लोग ने बात किया था। ये कंडक्टर है, सोचो पॉजिटिव बाहर बाहर में, चार्ज अगर बाहर बाहर में है तो वो कंडक्टर को सोचो तुम, और ऐसा हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अच्छा, टू सेम नेचर ऑफ चार्ज का कैसे होगा? मतलब अगर +q है तब तुम क्या करोगे? +q इधर पे है और इधर पे भी +q है, तब तुम क्या करोगे? ठीक है, तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करोगे? देखो इधर पे एक बात और तुम इधर पे नोट कर सकते हो कि सर नोट
कि सर आपने पढ़ाया था कि डाइपोल, या तो पहले भी मैंने डाइपोल के बारे में बात किया था, या तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए आपने ये बताया था कि नल पॉइंट जो होता है ना, नल पॉइंट, ठीक है, नल पॉइंट का अगर फॉर्मूला याद है सर, ये ऑपोजिट का है, तो नल पॉइंट का जो भी फॉर्मूला था वो कितना था, अनलाइक चार्ज है ना, अनलाइक चार्ज के लिए नल पॉइंट एक्स इक्वल टू, हम लोग ने जो निकाला था वो कितना था, आर बाई रूट एन माइनस वन था। और इधर पे एन अगर देखोगे ना, ये क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो एन जो होगा वो वन होगा, तो इधर पे वन रखोगे तो तुम्हारा एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी आ जाता है, मतलब तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो इन्फिनिटी में जाके जीरो होगा। समझ आता है क्या, इन्फिनिटी में जाके जीरो होगा, मतलब कहीं पे भी जीरो नहीं होगा इधर पे। इधर पे अगर देखोगे तो डाइपोल के लिए या तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव और मतलब प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू के लिए सिर्फ, अभी प्लस क्यू माइनस टू क्यू के लिए नहीं, प्लस क्यू और माइनस क्यू के लिए, ये पहले हम लोग ने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा। कहां पे, नल पॉइंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कहां पे जीरो होता है, तो आंसर इज इन्फिनिटी। तो नल पॉइंट कहां पे होता है, एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी में होता है। तो इसके वजह से इधर पे देखो एक भी पॉइंट मैंने ऐसा शो नहीं किया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है। इधर पे एक भी पॉइंट नहीं है आसपास जहां पे वो जीरो हो रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी में जीरो होगा, इधर आसपास कहीं पे भी जीरो नहीं हो सकता इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। बट अगर तुम देखोगे अच्छे से, तुम्हें याद होगा, तो प्लस क्यू और प्लस क्यू के लिए याद करो, प्लस क्यू और प्लस क्यू के लिए जो नल पॉइंट होता है ना, जो नल पॉइंट होता है वो हमेशा बीच में होता है, ठीक है। प्लस क्यू और माइनस क्यू मतलब ये क्या हो गया, लाइक चार्ज, लाइक चार्ज के लिए जो एक्स का वैल्यू आया था वो आया था आर बाई रूट एन प्लस वन, और इधर पे देखो प्लस क्यू तो एन का वैल्यू क्या हो गया, वन हो गया। ये ऐसा था ना, प्लस क्यू एन क्यू था, बट इधर पे प्लस क्यू और प्लस क्यू है, मतलब एन का वैल्यू क्या था, उस लेक्चर को अच्छे से देखना तो समझ आएगा कि इधर पे एन का वैल्यू वन है, तो इधर पे वन बिठाओगे तो आर बाई टू आ जाएगा। देखो रूट ओवर वन इज वन, तो आर बाई टू आ जाएगा, तो एक्स का वैल्यू इधर पे आर बाई टू आ जाएगा। एक्स का वैल्यू अगर इधर पे आर बाई टू आ रहा है, एक्स का वैल्यू इधर पे अगर आर बाई टू आ रहा है, इसका मतलब कि इसके पूरा मिडिल पे, इसके पूरा मिडिल पे ये अगर आर है तो इसके पूरा आर बाई टू में, ये अगर आर है तो इसके पूरा आर बाई टू में तुम्हें इधर पे एक लाइन बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये नल पॉइंट है, इस बात तुम्हें समझ के करना पड़ेगा, ऐसे ही करने से नहीं चलेगा। ये नल पॉइंट का लाइन है, ये नल पॉइंट का लाइन है, मतलब इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर जीरो होना चाहिए तो देखो हम लोग इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसको ड्रॉ करने का भी तरीका है, ऐसे ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो तरीका देखो, पॉजिटिव से पॉजिटिव जा सकता है क्या कभी, पॉजिटिव से पॉजिटिव कैसे जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, ठीक है। तो ये लाइन देखो, ये लाइन ऐसे जाने का ट्राई करेगा, बट पॉजिटिव बोलेगा अरे मेरे पास मत आ, ठीक है, क्योंकि रिपल्शन होगा ना, तो रिपल्शन के वजह से ये ऐसे हो जाएगा, और इस जगह पे जीरो भी तो होना है उनको, ठीक है। तो इसके वजह से ये ऐसे निकल जाएगा, समझ आया क्या, ये अगर देखोगे तो ये ऐसे निकल जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और अगर इधर से देखोगे, ये तो अच्छा, इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये तो दूर है, इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम उस साइड वालों को है जो इसके पास पास है, वो ऐसा ऐसा थोड़ा सा वेव करना स्टार्ट करेगा। अच्छा, नीचे वाला भी ड्रॉ कर लो, ये ऐसा जाएगा, ठीक है। और एक दिखा दो कि ये ऐसा जाने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। और इसका पॉजिटिव में भी ये जो नीचे जो आना चाहिए ना, वो ऐसा, उसको जाना है इस तरफ ही है, बट इस तरफ आ नहीं पा रहा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज इसको रिपल्शन के वजह से ऐसा हो जा रहा है, और क्यू के बीच में उसका एक नल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, तो इसके वजह से ये ऐसा दिख रहा है कि वो कभी टच ही नहीं होगा। टच होने से तो सर कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, टच मतलब आसपास, वो इन्फिनिटी में जाके ऐसा लग रहा है कि कुछ हो रहा है, ठीक है। तो इस जगह में जीरो होने का मतलब ऐसा होगा तुम्हारा डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम्स को अच्छे से समझ लो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दो फिजिक्स को, तो तुम्हारा फिजिक्स अच्छा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा समझ के पढ़ो, बुक में जो है उसको रट्टो मत, थोड़ा समझ के पढ़ो, ठीक है। तो देखो अभी समझ इधर पे काम देगा, देखो मैंने और 3 एग्जांपल लिया ताकि तुम्हें पूरा समझ आ जाए एक्चुअली कैसे ड्रॉ करना है इसको, ठीक है। ड्रॉइंग इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो इधर पे Q है और 2Q है, तो देखो Q ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए कर रहे Q और 2Q, क्योंकि हमने अभी Q और Q का कर लिया तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है हमें कि अच्छा निकाल लेंगे हम लोग, कैसे भी करके निकाल लेंगे। तुम्हें नल पॉइंट सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो नल पॉइंट के लिए मैं इधर पे लिख रहा हूं कि नल पॉइंट जो होता है वो कहां पे होगा इसके लिए, तो नल पॉइंट होता है x इक्वल टू आर बाई
रूट इधर पे देखो कितना हो जाएगा, ये क्यू है ये 2q है, तो इससे ये 2 गुना ज्यादा है, तो √2 + 1, ठीक है, √2 + 1 इतना में होगा। तो इतना में अगर नल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब नल पॉइंट हमेशा हमेशा नल पॉइंट लाइक चार्जेस के लिए अंदर में एग्जिस्ट करता है, मतलब इन दोनों के बीच में ही होगा और हमेशा स्मॉलर मैग्नीट्यूड के पास होता है। मतलब ये हमें समझ आ गया कि जो भी नल पॉइंट होगा वो इसके पास होगा। मतलब लेट्स से इधर पे ले लेता हूं, तो इधर हो जाएगा तुम्हारा, समझ आ गया। हमेशा सिमेट्रिक नहीं होगा, वो पहले वाला सिमेट्रिक हुआ था, क्यों सिमेट्रिक हुआ था, क्योंकि सिमेट्रिक क्यों हुआ था, क्योंकि दोनों क्यू क्यू चार्ज था, दोनों का वैल्यू बराबर था, ठीक है, इसलिए सिमेट्रिक हुआ था। लेकिन इधर पे Q2Q है, तो इस बार जो तुम्हारा नल पॉइंट है वो बीच में अगर कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अभी नल पॉइंट थोड़ी बीच में होगा, अभी नल पॉइंट हमेशा स्मॉलर मैग्नीट्यूड के पास होगा और आंसर देखो इतना में होगा, ठीक है। तो अगर ऐसे है तो इसका डायग्राम नहीं ड्रॉ कर सकते हो कि सर सेम ही तो होगा, बस सिर्फ थोड़ा सा सिमेट्रिक नहीं बनेगा इस बार। क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं बनेगा। लेकिन सर और एक बात होगा क्या, कि सर ये क्यू है लेकिन ये 2Q है, अगर इससे 4 लाइंस या तो 3 लाइंस अगर निकल रहा है, देखो इतना ही निकालते, ठीक है, इतना ही निकालते, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में। 1 2 3 4 5 निकला, तो इधर से 10 निकलना चाहिए, यही तो समझाया था पहले। तो दिमाग लगाना पड़ेगा, नल पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। और तुम्हें देखो ये सब चीजें अगर बोर्ड एग्जाम में आते तो लोग क्या करते, ऐसे ड्रॉ कर लेते, ठीक है, ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, पूरा नंबर के साथ खेलना है तुम्हें। नल पॉइंट भी तुम्हें पता होना चाहिए कि इस तरफ होता है, तुम मिडिल में करके कर दोगे ना तो काट देना है उसको, ठीक है, वो नहीं होगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा आंसर, ठीक है। और इधर से देखो ये 2Q चार्ज है ना, तो इसमें पक्का क्या होना चाहिए, इससे जितना भी लाइंस निकलेगा वो Q से डबल ही तो निकलने वाला है ना, तो इससे 5 निकला है तो इससे 10 निकलना चाहिए। तो ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, और भी ऐसा निकाल दो, और भी ऐसा निकाल दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, इधर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एक्चुअली। 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, 9 हो गया ना, और एक 10 इधर से ही दे दो कहीं पे, ठीक है, क्योंकि इससे डबल होना चाहिए था, तो 10 होना चाहिए था, तो मैंने 10 करा दिया। 1 2 3 4 5 हुआ, ठीक है। तो इधर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही पता चलता है कि उसका मैग्नीट्यूड भी पता चल गया, देखो मैग्नीट्यूड भी पता चल गया, हमें मैग्नीट्यूड पता चलेगा ना, इससे डबल है, ठीक है। और हमें यह भी पता चल गया कि नल पॉइंट का हमें कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। उसी तरह अगर Q और 4Q होता है, Q और 4Q होता तो भी हम लोग कर लेते, ठीक है। इसको सिर्फ ड्रॉ करना है डायरेक्ट डायरेक्ट, जल्दी जल्दी कर देता हूं कि Q है और इधर पे लेट्स से 4Q है, तो नल पॉइंट पक्का इसके पास होगा, ठीक है। नल पॉइंट जितना ये वैल्यू ज्यादा होगा ना, नल पॉइंट उतना उसके पास आना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पक्का नल पॉइंट इसके पास होगा। तो नल पॉइंट अगर इसके पास होगा, ये नल पॉइंट मैंने ड्रॉ कर लिया, नल पॉइंट का जो लाइन होगा वो मैंने ड्रॉ कर लिया। तो इससे अगर 1 2 3 4, उससे ज्यादा मत दो, ठीक है, ये 4 दे दो, 5 करना है क्या, इससे अगर 5 करोगे ना तो इससे 20 निकलना चाहिए, ठीक है। तो 20 निकालने के लिए हमें थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा इसको, ठीक है, क्योंकि ये 4 गुना है ना, तो इससे 5 निकाला, तो इससे तुम्हें 20 निकालना पड़ेगा, बाद में गिनते पहले निकाल लेते, ठीक है। देख लो तो कितना आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 7 चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा डेंस कर दो इसको, सिर्फ इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए कहीं पे भी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक चाहिए, तो और एक कहीं पे भी एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो ऐसा बन जाएगा तुम्हारा, देखो 20 बना दिया मैंने, तो ये देखने से पता चल रहा है कि कुछ तो सोच के बनाया है कि इधर 20 हो रहा है, तो इधर इधर 5 हुआ ना, 1 2 3 4 5 हुआ, तो 4Q है तो 20 होना चाहिए, तो कुछ सोच के तो इधर पे बनाया। और नल पॉइंट भी हमें समझ आ रहा है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, बीच में नहीं बनाया हमने, ठीक है, मतलब हमें पूरा कॉन्सेप्ट हमने इधर पे लगाया है। बट इधर पे देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें अच्छे से देखना कि सर ये -Q है,
ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा से बना दो। ये माइनस क्यू है और ये 2Q है। ठीक है, एक 2Q का है और एक माइनस क्यू का है। सर इस बार तो ये अनलाइक चार्ज है, तो नल पॉइंट जो होगा वो बाहर होगा। नल पॉइंट क्या होगा? बाहर होगा। ठीक है, और स्मॉलर चार्ज के पास होता है, तो नल पॉइंट इस बार बाहर होगा और स्मॉलर चार्ज के पास होगा, मतलब इधर कहीं। ठीक है, इधर पे कहीं पे होगा तुम्हारा नल पॉइंट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा नल पॉइंट। ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव आता है, यस, तो पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया। इधर पे कहीं पे जीरो नहीं होगा। ठीक है, इधर पे कहीं पे जीरो नहीं होगा। ठीक है, और याद रखना, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है तो अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होता है। याद करो, अभी अंदर में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है n⁻1/3+1। याद करो। ठीक है, मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का भी मैंने लोकेशन बता दिया था। लोकेशन होता है तुम्हारा ये। ठीक है, लोकेशन ये फिर से अगर भूल गए तो याद करो, या तो वो वीडियो जाके फिर से देखना। ठीक है, तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है। इस पॉइंट में, ये जो पॉइंट मैंने बताया, इस पॉइंट में तुम्हारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका वैल्यू मिनिमम होता है, अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव सिस्टम में है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव अगर तुम्हारे पास एक सिस्टम है तो उसके बीच में कभी जीरो तो नहीं होगा। देखो, जीरो इधर पे मिनिमम होगा, दैट इज नल पॉइंट में। ठीक है, बट अंदर में भी तो एक जगह में नल पॉइंट तुम्हारा मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। देखो, अंदर में कभी भी जीरो नहीं होगा, इन दोनों के बीच में हमेशा बाहर में होता है। अंदर में कभी जीरो नहीं होता है, तो अंदर में जीरो अगर नहीं होता है तो अंदर में एक पॉइंट तो होगा ना जिसमें क्या होता है, मिनिमम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम तो होगा ना कहीं पे, वो मिनिमम का जो वैल्यू आता है ना, वो इधर ऐसे निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे निकालने से तुम्हें हमेशा वो भी तुम्हारा पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होता है, वो भी हमेशा तुम्हारा क्या होगा, स्मॉलर जो मैग्नीट्यूड होगा उसके पास होता है। मतलब इधर कहीं पे अगर देखोगे तो ये लाइन भी मैं बना देता हूं। इधर कहीं पे अगर देखोगे ना, ये अभी नल पॉइंट वाला लाइन नहीं है, ये ई मिनिमम वाला लाइन है। मतलब इस जगह पे अगर मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मतलब क्या होना चाहिए, स्पेसिंग क्या होना चाहिए, मिनिमम कम, तो स्पेसिंग होना चाहिए ज्यादा। तो ये मिनिमम है, इसका स्पेसिंग इधर पे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। स्पेसिंग क्या होगा इधर पे, ज्यादा। ई मिनिमम होने से स्पेसिंग क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। स्पेसिंग अगर ज्यादा होना चाहिए तो चलो इसका डायग्राम बनाते, तो तुम्हें समझ आएगा कि क्या चल रहा है। तो एक तो ऐसा आ गया। दूसरा देखो, इधर पे ज्यादा होना चाहिए स्पेसिंग, तो ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एक गया। ठीक है, अभी दूसरा देखना, इधर पे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। इधर से ऐसे ही जाएगा, बट उधर जाके ऐसे ज्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ा अच्छे से बनाते। इधर से देखो, क्लोज क्लोज जाना है, पहले क्लोज क्लोज जाना है, उसके बाद इधर बढ़ना है और फिर ऐसे घटना है। ठीक है, ऐसे जाएगा। अच्छा, इधर 2Q है। ठीक है, इससे डबल होना चाहिए, तो दो ही बनाते इधर। तो इधर पे भी अभी बनाते कि इधर ऐसे जाना चाहिए। देखो, ऐसे आना चाहिए और ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, और इधर पे अगर देखोगे, क्लोज 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 क्लोज, और इधर थोड़ा सा ज्यादा होके ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये समझ लेना कि इधर पे स्पेसिंग ज्यादा होना चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया स्पेसिंग। देखो, इधर कम कम है, इधर ज्यादा है, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम हो रहा है। देखो कितना सारा चीज हमें पकड़ना पड़ता है, तो ही जाके ये सब होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो इधर से अगर देखोगे तो ये नेगेटिव में 1 2 3 4 5 लाइन आ रहा है। ठीक है, बट ये तो सर 2Q है, तो इससे 10 लाइन निकलना चाहिए। कितना लाइन निकलना चाहिए इससे, 10। एक हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखो, और 7 भी निकाल लेते ऐसे, 7 भी ऐसे निकाल लेते, और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 निकाल लिया, और हमें 2 चाहिए, क्योंकि इसमें देखो, इससे देखो 1 2 3 4 5 मैग्नीट्यूड इसका Q है, इसका 2Q है, इससे डबल होना चाहिए, तो ये तो सही है। तो सर अभी और 2 चाहिए। सर इधर पे नल पॉइंट है, इसका काम नहीं है क्या? यस, इसका काम है। देखो, यही तो इंपॉर्टेंट बात है। इधर पे देखो सर, ऐसे ऐसे आएगा, इधर स्पेसिंग बढ़ेगा, और देखना अच्छे से, देखना अच्छे से, देखना इधर पे जाके, इस जगह में जाके ऐसे हो जाता है तुम्हारा फील्ड। सर ये क्या हो गया, चलो फिर से ड्रॉ करते हैं इसको, कि सर इधर से स्टार्ट होके ओके 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 ओके, इधर थोड़ा ज्यादा होगा, और इधर तक आके फिर इस पॉइंट में थोड़ा सा होके ऐसा चला जाएगा। क्योंकि इस पॉइंट में नल पॉइंट है ना, तो स्पेसिंग क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए। तो ऐसे हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देख लो अच्छे से।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अच्छे से देख लो, ठीक है। नीचे में भी होना चाहिए रे, अभी कैसे करेंगे इसको, नीचे में भी होना चाहिए ऐसे, ठीक है। तो कर लेते, इसके ऊपर ही कर देते, तुम्हें समझ आना चाहिए। देखो ऐसे 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 ऐसे, इधर इधर आके थोड़ा सा ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा हुआ, और इधर पे आके इस पॉइंट में थोड़ा सा दूर जाके ऐसे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा दूर जाके उसके बाद ही उसको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इधर पे ई मिनिमा में, ये इधर पे क्या है, ई मिनिमा में दूर हुआ, इस जगह पे ऐसे हुआ, तो इसको अच्छे से बना लेना, ठीक है। थोड़ा सा सिमेट्रिकल, ये पूरा सिमेट्रिकल ही बनेगा, ठीक है। इधर पे थोड़ा सा ज्यादा बन गया, वो उधर से थोड़ा सा कम बनना पड़ेगा, ठीक है। और एक बार ट्राई कर लेते। तुम पेंसिल से बनाओगे तो तुम राफ कर सकते हो इस चीज, ठीक है। इतना ही मैं बना सकता हूँ, बट तुम इसको समझ लेना कि सर इस जगह पे मिनिमम आ रहा है, ये जो जगह है ना सर, इधर पे मिनिमम आ रहा है, और क्योंकि इधर पे नल पॉइंट आ रहा है, क्योंकि इधर पे नल पॉइंट आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ना वो दूर दूर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? दूर दूर हो जाएगा। और तुम इधर पे देख लो, अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, और इधर पे देख लो 1 2 3 4 5 5 ही हुआ, क्योंकि ये दोनों तो इसमें जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायग्राम। तो इसको अच्छे से याद करना, ठीक है। बाकी सब नॉर्मल है, हर कोई करा देंगे, बट इसको कोई नहीं कराएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, इधर पे भी हम लोग कुछ कुछ बातें सीखेंगे। दैट इज, अगर हमारे पास एक स्पेरिकल, जो जेई और जेई एडवांस में ज्यादातर दिखा गया, नीट में आ सकता है, क्योंकि डायग्राम तो इजी चीजें होता है, बट उसमें कॉन्सेप्ट कितना है वो आज मैंने तुम्हें सिखाया, कि बिना कॉन्सेप्ट का कोई डायग्राम भी तुम टच नहीं कर सकते, ठीक है। ये अगर तुम्हारे पास एक क्या है, एक्सपेरिकल कंडक्टर है, ठीक है। ये अगर तुम्हारे पास एक्सपेरिकल कंडक्टर है, तो इसमें लेट से, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, इसमें कैसा चार्ज है सर? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा तो इससे, क्योंकि मैंने बताया था कि कंडक्टर का हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए टू द सरफेस। तो इसका जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो ऐसे निकलेगा, ठीक है। क्योंकि परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा? इसके सेंटर से निकलना पड़ेगा, तो ऐसे ऐसे निकलना पड़ेगा, ऐसे निकलना पड़ेगा, ऐसे निकलना पड़ेगा उसको, ऐसे निकलना पड़ेगा। तो पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे निकल गया, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे तुम्हारा क्या होना चाहिए? ये अगर कंडक्टर है, मेटेलिक बॉडी मतलब क्या हो जाएगा? मेटेलिक बॉडी मतलब कंडक्टर हो गया। अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखाई देगा तुम्हें, ठीक है। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, यही कंडक्टर का खासियत है। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो हो जाएगा। इतना में समझ आया? अच्छा, इसी चीज को थोड़ा सा देखो और आसान करता हूं मैं। आसान नहीं मतलब काफी करेंगे, आसान करके क्या फायदा, ठीक है। इस चीज को अगर देखोगे तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने इधर पे एक पॉजिटिव क्यू चार्ज इधर पे रख दिया, ठीक है, और मैंने इधर पे एक नेगेटिव क्यू चार्ज रख दिया। तो क्या होगा? तो सर पॉजिटिव चार्ज जो है ना, वो पूरा, ये कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर का, कंडक्टर मतलब मेटेलिक बॉडी, तो ये कंडक्टर का पूरा जो नेगेटिव चार्ज है वो तुम्हारा इस पॉजिटिव चार्ज ने खींच लिया, तो इधर पे तुम्हारा नेगेटिव 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 हो जाएगा। समझ आ गया? ये नेगेटिव पूरा इधर पे आ जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज इस कंडक्टर का पूरा पॉजिटिव 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 चार्ज इधर पे खींच लेगा। समझ आ गया? इधर पे पॉजिटिव दे दो, इधर नेगेटिव दे दो, इधर नेगेटिव दे दो, इधर पॉजिटिव दे दो। समझ आ गया? ऐसा कुछ बन जाएगा तुम्हारा कंडक्टर, ऐसा कुछ बन जाएगा तुम्हारा कंडक्टर, ठीक है। ये स्पेरिकल कंडक्टर कुछ ऐसा दिखना स्टार्ट होगा। यहाँ पे तुम्हारा जो चार्ज है ना वो ऐसे सेपरेट हो गया, यहाँ पे तुम्हारा चार्ज है ना वो ऐसे सेपरेट आउट हो गया। तो अगर चार्ज ऐसे सेपरेट आउट हो गया, ठीक है, अगर चार्ज ऐसे सेपरेट आउट हो चुका है, देखो कंडक्टर, अगर चार्ज ऐसे सेपरेट आउट हो चुका है, तो हमें बनाना है इसका फील्ड लाइंस का डायग्राम। समझ आ रहा है? हम लोग फील्ड लाइंस के बारे में इधर पूरा पीएचडी कर रहे हैं कि फील्ड लाइंस कैसे बनाना है, किसके लिए कैसे होगा और किसके लिए कैसे नहीं होगा, ये सब हम लोग इधर पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका फील्ड लाइंस कैसे बनाना है, याद रखना, हमें ये आता है, ये हमें आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा
सरफेस से क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होना चाहिए, सरफेस से 90 डिग्री होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस से 90 डिग्री होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस से 90 डिग्री में ही रहना चाहिए। ठीक है, देखो इधर मैं दिखा रहा हूँ सब एंगल, ये देखो हर जगह मैंने 90 दिखा दिया। सरफेस से हमेशा 90 डिग्री रहना चाहिए। तो पॉजिटिव से नेगेटिव, देखो इधर नेगेटिव है ना उसके आसपास, तो पॉजिटिव से नेगेटिव पहला तुम्हारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ट्रेवल कर जाएगा। ठीक है, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव क्या ऐसे करेगा क्या, नहीं, ये सरफेस से 90 डिग्री में रहना है, ये सरफेस से 90 डिग्री में रहना है, तो इधर जाके उसको थोड़ा सा बेंड होना पड़ेगा, ऐसे जाएगा, जाके ऐसे जाना पड़ेगा उसको, समझ आ गया, ऐसे जाना पड़ेगा उसको, क्योंकि इधर पे 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री तभी बनेगा जब ये सेंटर में मीट करना चाहेगा, समझ आ गया। इधर से अगर देखोगे तो ऐसे जाना चाहेगा, इधर से अगर देखोगे तो, इधर से अगर देखोगे तो ऐसे, देखो थोड़ा सा सिमेट्रिक होना चाहिए कि चार्ज वगैरह सब कुछ सेम है, तो ऐसा कुछ इधर पे बन जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव में क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाना चाहिएगा। क्या अंदर में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। नहीं तो कोई कोई ऐसा बोलेगा सर ये गया और यही जाके इधर से निकलेगा, ऐसा नहीं होगा कि सर ऐसे निकला और ऐसे चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है। तो इसका मतलब सर इधर पे क्या होगा, फिर से पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा, लेकिन इधर 90 डिग्री बनाना है, समझ आया क्या, इधर 90 डिग्री बनाना है तो ऐसे जाना पड़ेगा। इधर 90 डिग्री बनाना है सरफेस के साथ तो ऐसे जाएगा, इधर 90 डिग्री बनाना है सरफेस के साथ तो ऐसे जाएगा, समझ आ गया। इधर 90 डिग्री बनाया है सरफेस के साथ तो ऐसे जाएगा, ये तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, और ये तो होगा इधर पे, इधर पे थोड़ा सा सुंदर बना रहे बस। ठीक है, इधर से निकला नहीं, ये तो अंदर आना चाहिए। ठीक है, अंदर आएगा, अंदर आएगा, अंदर आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ तुम्हारा डायग्राम बन जाएगा। अच्छे से देख लो और नोट कर लो और समझ लो कि क्या हो रहा है, कि सर ये 90 डिग्री होना चाहिए इधर पे, ये याद रखना है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा वो याद रखना है, और जब पॉजिटिव से भी निकलेगा तो भी 90 डिग्री होके ही निकलना पड़ेगा। देखो ये सब 90 डिग्री बना रहा है इधर पे, ये सरफेस के साथ इधर 90 डिग्री बना रहा है, ये सरफेस के साथ इधर 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, हर एक सरफेस के साथ क्या होना चाहिए, 90 डिग्री एंगल में रहना चाहिए। ठीक है, उसी तरह अगर इधर पे अगर एक एग्जाम्पल देखोगे जो तुम्हारा एंट्रेंस में आया हुआ था, ठीक है, जेई या तो जेई एडवांस में आया हुआ था, तो इसमें अगर देखोगे तो उन्होंने ऐसा दिया था। ठीक है, और उन्होंने बताया था कि इधर पे तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, इधर पे प्लस क्यू चार्ज ऐसे दिया हुआ था, इंसर्ट कर दिया था कंडक्टर के अंदर में ऐसा। ठीक है, ये कंडक्टर है, ये तो पक्का है कि ये कंडक्टर है, ये अगर कंडक्टर है और इसके अंदर में मैंने क्या किया, देखो ये कंडक्टर है, ये जो मटेरियल है ना वो कंडक्टिंग है, वो मटेरियल तुम्हारा क्या है, कंडक्टिंग है। तो ये मटेरियल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो नहीं सकता। ठीक है, उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे लिखूँ, इधर पे लिख दूँ, इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये हमें पता है। तो अभी हमें इसका डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले क्योंकि ये कंडक्टर है तो ये पॉजिटिव चार्ज देख के इसका जो भी इधर पे इसका जो भी नेगेटिव चार्ज होगा, कंडक्टर है ना तो उसके पास क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पॉजिटिव चार्ज देखते ही इधर पे ज्यादा नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इधर पे कलेक्ट हो जाएगा, समझ आएगा। इधर पे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कलेक्ट हो जाएगा, और इधर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कलेक्ट तो होगा, नेगेटिव चार्ज कलेक्ट तो होगा, लेकिन थोड़ा डेंसिटी कहाँ ज्यादा रहेगा, थोड़ा डेंसिटी नेगेटिव चार्ज के पास ज्यादा रहेगा। देखो इधर थोड़ा डेंसिटी ज्यादा है और इधर पे भी है, लेकिन इतना कम है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसमें एक एक कमा देता हूँ, नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी कैसे करेंगे इस चीज को, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो अच्छा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे गया, पॉजिटिव चार्ज पक्का इसके बाहर चला गया होगा। ठीक है, उसको पता भी नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपल्शन होगा ना। तो तुमने इधर पे पॉजिटिव रखा तो इसका जो भी कंडक्टर का जो भी पॉजिटिव चार्ज था वो पॉजिटिव देखते ही वो बाहर के सरफेस में चला गया, और बाहर जो इलेक्ट्रॉन था इसके अंदर वो पॉजिटिव चार्ज देखते ही अंदर के सरफेस आ गया। और पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ है, ऑफ सेंटर है, ये देखो ऑफ सेंटर है, तो ऑफ सेंटर मतलब सेंटर में नहीं रखा गया, तो पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ है उस तरफ थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा और बाकी जगह में थोड़ा सा कम कम होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कम कम होगा। ठीक है, तो अभी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करना है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है हमेशा, और हमेशा कंडक्टर का क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हमेशा ऐसे होगा, देखो ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, ये तो नहीं, थोड़ा सा 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, इधर ऐसे हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है ना,
इधर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इधर ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा कुछ अंदर में दिखाई जाएगा। सर बाहर में क्या होगा? बाहर में तो सर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो बाहर में तुम्हारा, बाहर को पता भी नहीं चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, बाहर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अपना पॉजिटिव है ना, तो वो तो अपना क्या दिखाएगा, अपना जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे भी दिखाते पॉजिटिव मेटल, वो ऐसे ही दिखाएगा, ठीक है। बाहर, अंदर के वजह से बाहर में कोई इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। तो मत बोलना कि सर ये ऐसे ऐसे करके आएगा, नहीं, ऐसे करके नहीं आ सकता, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होना चाहिए सर, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो होना चाहिए। तो अंदर में देखो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, बाहर को पता भी नहीं चला, बाहर को पता भी नहीं चला अंदर में क्या हो रहा है। देखो अंदर में ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। अंदर में अगर देखोगे इधर नेगेटिव ज्यादा है ना, तो और एक दो ऐसे बढ़ा सकते हो ताकि समझाने के लिए इधर पे ज्यादा है, ठीक है, समझाने के लिए इधर पे ज्यादा है। और इधर पे भी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगा ना, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बनेगा, थोड़ा सा ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा एक केबीटी भी बोल सकते हो इसको, कंडक्टर के, कंडक्टर ही बोलो कि ये कंडक्टर है। तो कैसे तुम्हें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो तुम्हें सबसे पहले इधर पे क्या करना पड़ेगा, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले क्या हो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखना है, और फिर तुम्हें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस को ड्रॉ करना है, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले कर देना अगर कंडक्टर है तो, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और उसके बाद तुम्हें ये दिमाग में रखना चाहिए कि मैग्नीट्यूड कितना है तुम्हारा चार्ज का, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को भी दिमाग में रखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को भी दिमाग में रखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को दिमाग में रखना है। अगर चार्ज क्यू और 2Q है, क्यू से अगर 2 निकला तो उधर से 4 आना चाहिए ना, तो इधर पे मैंने तुम्हें लिख के दिया कि हाउ टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे ड्रॉ करेंगे, ये मैंने इधर पे तुम्हें बता दिया, ठीक है। इसको दिमाग में रखना हर एक चीज को कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है क्या, यस, कंडक्टर अगर होगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करो। अगर कंडक्टर है तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए, अगर कंडक्टर है तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं चलेगा। और तुम्हें क्या याद रखना पड़ेगा कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो जीरो आएगा, मतलब फील्ड लाइंस बनेगा नहीं अंदर में, ठीक है, जैसे इधर पे भी मैंने अंदर में नहीं बनाया, ठीक है, इतना तुम्हें याद रखना है, ठीक है। चलो आगे, आगे जाके देखो, इधर पे क्वेश्चन अभी सॉल्व करो, 25 में ही आया था, जल्दी जल्दी उड़ा दो इसको। कैसे उड़ाओगे, द आउटर बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज मेड ऑफ मेटल which protects person sitting inside from lightning strikes. The electric field line inside the cavity, yes, अभी जो cavity लिया था ना, enclosed by a conductor is zero, yes। तो देखो अगर तुम्हारे पास एक कार भी है ना, तुम्हारे पास सोचो कि ये कार है, ठीक है, और बाहर में लाइटनिंग हो रहा है, ये कार है, बाहर में बहुत लाइटनिंग हो रहा है, ठीक है, लाइटनिंग हो रहा है मतलब बहुत तूफान वगैरह आया है, बहुत लाइटनिंग हो रहा है, तो क्या तुम कार से बाहर जाओगे या अंदर में बैठ कर रहोगे? देखो कार का जो बॉडी होता है वो मेटेलिक होता है, ठीक है, मतलब ये एक कंडक्टर हो गया, ठीक है, ये कार जो है इसका जो बॉडी है वो कंडक्टर हो गया। और हमें पता है कंडक्टर के अंदर में, हमें पता है कंडक्टर का अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो जीरो होता है, ठीक है, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो जीरो होता है। तो कंडक्टर के अंदर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो तुम अगर अंदर में भी बैठे हुए रहोगे तो तुम इधर पे सेफली बैठे रहोगे, ठीक है। अगर तुम बाहर में आके रहोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा क्या होगा, सेफ्टीनेस इधर पे ज्यादा होगा। अगर बाहर में आओगे तो हो सकता है कि एक पैर गिर के तुम मर जाओ, ठीक है, अगर पैर एक गिर गया तो भी तुम्हारा क्या हो सकता है, सेफ्टीनेस कम हो सकता है। लेकिन अंदर में अगर रहोगे तो क्या होगा, कोई कोई सोचेगा सर ये तो अंदर में क्योंकि बिजली हो रहा है सर, मैं कंडक्टर के अंदर में हूं तो सर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाएगा, नहीं होगा, वो सरफेस में होगा, ठीक है, सरफेस में, ये मेटेलिक बॉडी है ना तो उसके सरफेस में इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो सकता है, बट तुम अंदर में हो ना तो तुम एक केज के अंदर में हो, जिसको हम लोग बोलते हैं फैराडेज केज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फैराडे का केज, फैराडेज केज बोलते हैं। फैराडेज केज मतलब होता है सर कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, उस केज में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तुमने कभी लिफ्ट के अंदर में बात किया फोन से, ठीक है, लिफ्ट के अंदर, इनसाइड लिफ्ट कभी अगर तुम बात करते हो ना तो तुम्हें पता चलेगा, इनसाइड लिफ्ट अगर तुम बात करोगे ना तो लिफ्ट जो है ना वो भी तो एक मेटेलिक बॉडी से बना हुआ है,
तो लिफ्ट जो है वो मेटेलिक बॉडी से बना हुआ है, तो ये मेटेलिक बॉडी जो है वो तुम्हारा एक कंडक्टर है। मेटेलिक बॉडी जो है वो तुम्हारा एक कंडक्टर है, तो इसके अंदर में इनसाइड, आई मतलब इनसाइड, इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। और तुम जब इधर पे क्या यूज करोगे, टेलीफोन या तो फोन अपना यूज करोगे, ठीक है, इधर पे अगर एक फोन यूज किया तुमने तो वो फोन में कोई नेटवर्क नहीं आएगा, ठीक है, इधर पे नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि इनसाइड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। और तुम्हें पता है कि जो भी फोन वगैरह हम लोग यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही कनेक्टेड है। तो अगर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर कंपोनेंट जीरो हो गया तो तुम्हारे अंदर में, जो लिफ्ट के अंदर में, फोन में सिग्नल नहीं जाएगा, ठीक है, सिग्नल नहीं जाएगा। तो ये जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ना, देखो इधर पे अगर लाइटनिंग हो भी रहा है, लाइटनिंग ऐसे ऐसे हो रहा है, लाइटनिंग ऐसे ऐसे हो रहा है, लाइटनिंग इधर से आ रहा है, लाइटनिंग इधर से आ रहा है, तो क्या होगा, चार्ज इधर पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, चार्ज इधर पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, बट अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। इस चीज को हम लोग बोलते हैं फैराडेज का केज। जो लिफ्ट होगा ना तुम्हारा, एक फैराडे का केज होगा। बट ये सब फेनोमेना, दिस फेनोमेना, ये जो फेनोमेना हम लोग बात कर रहे हैं ना, दिस फेनोमेनन इज नोन एज, इसका एक नाम भी होता है, ठीक है, नाम भी होता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है, आगे जाके पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट चैप्टर में। मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें भी हम लोग इसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है, फिर से। बट उसमें हम लोग पोटेंशियल वगैरह पढ़ेंगे और साथ साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी थोड़ा बहुत चीजें रहेगा। तो उधर पे हम लोग इसको फिर से बात करेंगे कि इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्यों बताया जाता है। क्योंकि अंदर में जो भी इंसान है उसको शील्ड कर रहा है, या तो बहुत सारा हमारे पास, जो तुम्हारे पास क्या होता है, गैजेट होता है, ठीक है, उसके बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए उसको एक मेटल बॉडी के अंदर में रख देते, ताकि वो जो एक तुम्हारे पास बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जिसका अंदर का जो पार्ट है ना वो बहुत सेंसिटिव है, उसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसको डिस्ट्रॉय मतलब खराब होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको एक मेटल बॉडी के अंदर रख देंगे। तो बाकी के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कुछ क्या नहीं करेगा, नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं, या तो फैराडे का केज बताते हैं, ठीक है, माइकल फैराडे, फैराडे मतलब साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो इधर पे अगर देखोगे तो दोनों ही चीज इधर पे करेक्ट है, ठीक है। तो इधर पे लिख सकता हूं मैं कि सर ये जो असर्शन है वो तो ट्रू है, ठीक है, यस, जो भी अंदर में रहेगा वो क्या रहेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, प्रोटेक्ट करेगा। आउटर बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा जो अंदर में बैठा हुआ है, ठीक है। और रीजन भी इधर पे सही है, क्योंकि केबीटी मतलब अंदर में कंडक्टर का क्या होता है, जीरो होता है। तो इधर पे दोनों ही ट्रू है, और दोनों ट्रू है तो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, ट्रू एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो इधर पे क्या हो जाएगा, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, और रीजन इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, ठीक है। ये तुम्हें नोट करना चाहिए अभी जल्दी से, ठीक है। आगे देखो, ये आया था तुम्हारा ये एडवांस में, ठीक है, 2010 में पेपर 1 में आया था, और ऐसा कुछ दिया हुआ था, तुम्हें प्रिडिक्ट करना था, तुम्हें उसका मैग्नीट्यूड के बारे में प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो क्या, मैं एक सेकंड में कर लोगे कैसे सर, ये जो Q1 है ना, ये Q1 से, ये Q1 से क्या हो रहा है ये Q1 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो बाहर जा रहा है, मतलब ये जो Q1 होगा ना वो पॉजिटिव चार्ज होगा। ये हमें समझ आ गया, देखो एक सेकंड में समझ आ गया। चलो पहले उसका पॉजिटिव नेगेटिव समझ लेते। और Q2 से अंदर जा रहा है, तो Q2 जो होगा ना सर वो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। Q2 जो होगा ना सर वो नेगेटिव चार्ज का होगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज का होगा। तो Q1 और Q2 का हमें वो मिल गया, क्या मिल गया, कि वो कौन सा नेचर का होगा मुझे मिल गया। बट हमें नेचर इधर पे नहीं पूछा है, हमें बस मॉड पूछा है। तो देखो Q1 से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकला है, एक, इधर पे डायरेक्ट नंबर लिख देता हूं, 1 2, इधर पे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम्हारा Q1 से निकला है। और Q2 के अंदर में कितना गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही गया है बस। मतलब Q1 का जो मैग्नीट्यूड है यही तो करके आया इतना टाइम से, Q1 का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, Q2 से ज्यादा होना पड़ेगा, ठीक है, Q2 से ज्यादा होना पड़ेगा। तो देखो डायरेक्ट आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक है, सिंगल करेक्ट था तो पहला वाला ही आंसर हो जाएगा। देखो इजी था।
उसके बाद देखो 15 में आया है, ठीक है, इसको अच्छे से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, पहले ड्रॉ कर देता हूँ इसको। ये भी तुम्हारा अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर का इधर से एक लाइन खींचा है उन्होंने, ठीक है, ऐसे लाइन खींच दिया उसने। तो ऊपर में क्या हो रहा है, ऊपर में ये बता रहा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज इधर पे है, ठीक है, और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज नीचे है, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज नीचे है और ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ऊपर है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। और तुम्हें बताया गया कि इसका ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, तुम्हें बताया कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके बताओ, ठीक है। ये देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब इसके सरफेस में है ना, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी इसमें क्या है, एक में प्लस सिग्मा है और एक में माइनस सिग्मा है, मतलब दोनों दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो बराबर का है, ठीक है, मैग्नीट्यूड बराबर का है। तो क्या होगा सर, पॉजिटिव से निकलेगा, लेकिन हमें याद रखना है कि ये परपेंडिकुलर ही निकलेगा, ऐसा नहीं कि सर ऐसे ही निकाल दिया तुमने, ऐसा नहीं होगा कि तुमने ऐसे ही निकाल दिया, परपेंडिकुलरली निकलना चाहिए और नेगेटिव में परपेंडिकुलरली अंदर भी जाना चाहिए। ऐसे होगा क्या, ऐसे जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे नेगेटिव है ना, उसको खींचेगा ना, तो इसलिए पॉजिटिव से परपेंडिकुलरली निकल के नेगेटिव में परपेंडिकुलरली जाएगा, ऐसा कुछ होना चाहिए आंसर में, ठीक है, पॉजिटिव से परपेंडिकुलरली निकल के नेगेटिव में परपेंडिकुलरली अंदर जाएगा, समझ आता है बात, ठीक है, ऐसा कुछ है क्या। देखो ये सब तो नहीं होगा, ये सब, ये भी नहीं होगा, ये भी देखो कैसा बन गया, पॉजिटिव से निकला है नेगेटिव में गया है, पॉजिटिव में निकला है नेगेटिव में गया है, ठीक है। बट ये अगर ऑप्शन देखो ना, पहला वाला ऑप्शन ये तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग ने जैसे ड्रॉ किया, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में परपेंडिकुलरली अंदर जाना चाहिए, परपेंडिकुलरली निकलेगा, इधर से परपेंडिकुलरली निकलेगा और परपेंडिकुलरली अंदर जाना पड़ेगा, जैसे कि ये, ठीक है। और इधर पे भी देखो, अभी सिमेट्रिक तुम लोग कर लेना, ठीक है, पेंसिल लेके बैठना इस लेक्चर के लिए, ठीक है। मेरे लिए तो इधर पे मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, बना देता हूँ मैं कुछ, ठीक है, सोच लेना कि ये क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है, और एक इधर से ऐसा देना है, ठीक है, थोड़ा सा गंदा हो गया बट ठीक है, इसको ठीक से तुम लोग ड्रॉ कर लेना। बट ये तुम्हारा जो मेन मोटो है वो बदलना नहीं चाहिए, दैट इज पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाना चाहिए। और ये स्पेरिकल कंडक्टर है, तो इसमें क्या होना चाहिए, स्पेरिकल कंडक्टर के लिए क्या होना चाहिए सर, परपेंडिकुलर सब कुछ काम होना चाहिए, सरफेस से परपेंडिकुलर निकलना चाहिए और परपेंडिकुलरली ये सरफेस में आके क्या होना चाहिए, एंटर भी करना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने बना दिया, तुम अच्छे से इसको बना देना, ठीक है।